जस्ट यहाँ पर जाना है, यहाँ पर क्लिक करके इधर प्रोफाइल पे क्लिक करना है, आपको आपकी प्रोफाइल पे ले आएगा। जब आप अपनी प्रोफाइल इधर आ जाओगे प्रोफाइल पे, भाई 4 से 8 क्लास होती है, आपको ग्रुप में मैंने ऐड किया हुआ है, वहां से लिंक आता है, उस लिंक पे क्लिक करके क्लास लेनी होती है। आपको खुद पता होना चाहिए ना इस चीज़ का, कि मैं सर से पूछूं क्लास लेनी है मैंने। एक राजा ज़ियाफत स्टूडेंट मैंने ऐड किया है इस ग्रुप में, तो वो आपकी हेल्प के लिए मैंने ऐड कर दिया। आप लोगों के ग्रुप में मेरे बैच 1 का स्टूडेंट है, वो भी मतलब हेल्प के लिए जो भी आपको मैसेज हो मतलब होगा क्यूरी, आप उधर वहाँ पोस्ट करेंगे, फिर वो भी मैसेज में ही सर डाल देंगे। अभी स्क्रीन शो हो रही है आपको? अभी डिस्कशन ना करें उधर, बंद कर दें उधर, ठीक है? उधर ना रिप्लाई करें, और उसको भी बता दें अभी क्लास हो रही है, ओके। जिसको भी आप क्या स्क्रीन शो हो रही है आप सब लोगों को? किसको, कोई ऐसा बंदा जिसको स्क्रीन नहीं शो हो रही? चैलेंज। अब यहाँ से आपने यूआरएल कॉपी करना है, यूआरएल में आपका यूजर नेम आ रहा होगा, ठीक है? किधर से आता है? इधर क्लिक करें, अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करें, यहाँ पर आपका ये यूजर नेम आ रहा होगा। ये कॉपी करके आपने जाना है और उस फॉर्म के अंदर जाके आपने शेयर कर देना है, ठीक है? यहाँ पर अपना यूआरएल पेस्ट करना है आपने, देख रहे हैं? यहाँ पे अपना नेम लिखना है, अपना ईमेल लिखना है, और फिर आपने सबमिट कर देना है, ठीक है? फिर आपको वो मिल जाएगा। हाँ, मैंने सर ग्रुप में मैंने कर शेयर कर दिया। दिया, ठीक है? बस ठीक हो गए। और मेरे पास रिस्पॉन्स 4 लोगों ने कर दिया है, बस ठीक है। चलें जी, फाइवर सर पे ये आ कौन सा जाए। रिस्पॉन्स करना है? अपने फाइवर का यूआरएल भेजना है सर इसका लिंक ऑफिशियल ग्रुप भेजा आपने में। गूगल फॉर्म हाँ, का? ऑफिशियल ग्रुप में मैंने लिंक भेज दी है। चलें ठीक हो गया सर। अच्छा जी, अभी लेक्चर स्टार्टेड है, हमारा रिकॉर्डिंग चल रही है, चलें ठीक है। ये मैंने 3 गिग्स बनाई हुई हैं, ये होती हैं फाइवर की गिग्स। अकाउंट में क्या करते हैं आप? अकाउंट में अपनी नाम लिखते हैं, मतलब यूजर नेम चूज करते हैं जब हम लॉगिन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये अट्रैक्ट करती है बायर को, ठीक है? मैंने क्या लिखा है? स्लोगन होता है, ये टैग लाइन होती है, पैशनेट डेवलपर हु डिलीवर्स द सॉल्यूशंस नॉट जस्ट कोड, ठीक है? आप कह सकते हैं बेस्ट डेवलपर, डेवलपमेंट गुरु, वेबसाइट्स गुरु, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे टैगलाइन आपने लिखी है, आप यहाँ पर आके टैगलाइन सर्च भी कर सकते हो। जस्ट अब टाइप करें वेब डेवलपर्स सर आपकी स्क्रीन टैगलाइन। स्टक हुई है, दोबारा डिस्प्ले कर देते हैं। चलें मैं दोबारा कर देता हूँ, मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ। ये मैंने बंद किया एक दफ़ा, फिर मैं दोबारा से इसको शेयर कर रहा हूँ। ये देखें, आपने जस्ट टाइप करना वेब डेवलपर टैग लाइन्स, ठीक है? आपने जस्ट ये लिखा वेब डेवलपर टैग लाइन, तो आपके नीचे यहाँ पर टैग लाइन्स आ जाएंगी। इनमें से कोई एक टैग लाइन को आप चूज करें। ये देखिए कितनी आ गई हैं, इस पेज को ओपन कर लें और टैग लाइन को चूज करके आप वहां पर पुट कर दें। ये देखिए, इसको ओपन कर लें। जस्ट क्या टाइप करना है आपने? वेब डेवलपर टैग लाइन 198 आई कैची टैग लाइन, अट्रैक्ट कस्टमर लाइक नेवर बिफोर, ठीक है? लिस्ट ऑफ द वेब डिजाइन कंपनी स्लोगन्स एंड मिनिमम प्राइस वेबसाइट दैट वर्क। इनमें से चीप नहीं लेना आपने, अच्छा सा लेना है, वहां पे उन्होंने इतने ज्यादा दिए हुए हैं। इनमें से कोई एक चूज है, मेकिंग वेबसाइट दैट कैप्चर यूजर्स, बेस्ट अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, बेस्ट एडजस्टेबल एंड मिनिमम कॉस्ट वेब डिजाइन। कोई भी एक आप टैगलाइन लेके अपने फाइवर में आप यहाँ पर डाल सकते हो, इसको एडिट कर सकते हो। देख रहे हो मैंने क्या डाली हुई है? पैशनेट डेवलपर हु डिलीवर्स द सॉल्यूशन नॉट जस्ट कोड, ठीक है? मैंने ये डाली। अच्छा, ये क्या आ रहे हैं? ये हमारे रिव्यूज होते हैं जो क्लाइंट के साथ हम ऑर्डर करते हैं, ठीक है? जब हम क्लाइंट के साथ ऑर्डर करते हैं, वो ऑर्डर को एक्सेप्ट करता है, जब हम कंप्लीट करके देते हैं तो उसकी मर्जी होती है, वो आपके बारे में लिखना चाहता है, आपको 5 स्टार देना चाहता है या नहीं देना चाहता। अगर उसने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, पैसे आपको मिल जाएंगे। रिव्यू का ये होगा कि वो देना चाहे या नहीं, ये उस पर डिपेंड करता है। बट आप उसको कह भी सकते हो दबे अल्फाज में, हैं? आप उसको कह सकते हो कि सर प्लीज राइट समथिंग अबाउट माई सर्विसेज,
डायरेक्ट नहीं कहना सर लीव द रिव्यू, ऐसे नहीं कहना, सर राइट द रिव्यू ऐसे नहीं कहना, ना पॉजिटिव रिव्यू कहना, ना 5 स्टार कहना, और सर प्लीज राइट समथिंग अबाउट माय सर्विसेज, ठीक है, इफ यू आर हैप्पी विद माय सर्विसेज देन रैंक माय सर्विसेज, ठीक है। इस तरह आप इसको कुछ भी कह सकते हो दबे अल्फाज के अंदर। डायरेक्ट उसको नहीं कहना कि भाई मुझे फीडबैक दें, मुझे 5 स्टार दें, या ऐसे नहीं उसको कहना कि मुझे रिव्यू दें, ठीक है। उसको दबे अल्फाज में अल्टरनेटिव एक आपने चूज करना है, फिर उसको कहना है कि सर प्लीज राइट समथिंग अबाउट मी, अबाउट माय सर्विसेज, ठीक है। ये रिव्यूज होते हैं, फिर वो लिखेगा 129 मेरे पास इस अकाउंट पे रिव्यूज हैं, इससे पहले मेरा अकाउंट था उस पर तो मेरे पास और भी ज्यादा रिव्यूज थे। तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब नीचे फ्रॉम पाकिस्तान, मेंबर सिंस मार्च 2019 से, लास्ट डिलीवरी 3 मंथ पहले मैंने की हुई है, देख लो 3 मंथ मैंने फाइवर को हाथ ही नहीं लगाया, ओपन ही नहीं किया इसको, 3 मंथ पहले मैंने इस पे मतलब किया हुआ। नीचे आ जाए, यहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्शन होती है, ये अकाउंट की बात कर रहा हूँ, ये अकाउंट की डिस्क्रिप्शन आप लिखते हो, यहाँ पर आप लैंग्वेजेस ऐड करते हो। ये एक टेस्ट दिया था मैंने HTML5 का, आप भी टेस्ट दे सकते हो इसमें, ठीक है। जरा हार्डली होते हैं टेस्ट, आप मुश्किल टेस्ट कह सकते हो। लिंक्ड अकाउंट, यहाँ पे अकाउंट लिंक करना है। ये स्किल्स है मेरी, जो पास स्किल्स है टेस्ट वाली, उसके साथ देखो स्टार लगा आ रहा है, वो लगा आ रहा है। ये मेरी एजुकेशन है, MSc कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। ये एक मैंने डाला बेस्ट डेवलपर ऑफ द ईयर 2018 में, मैंने एक डेवलपर ऑफ द ईयर लिया था। ये मैंने अब डाला टेक्निकल ट्रेनर HNP 2020, मैंने ये डाल दिया। अब ये अकाउंट की है सर्विसेज। अकाउंट नहीं रैंक होना होता, आपकी गिग रैंक होनी होती है, अकाउंट नहीं रैंक होना होता। अब गिग क्या होती है? गिग आप क्रिएट करते हो अपनी सर्विस अपने अकाउंट में, बाय डिफॉल्ट जब आते हो आप, ठीक है, जब आप बाय डिफॉल्ट आते हो तो आप न्यू सेलर होते हो। अब हम पढ़ने चलते हैं फाइवर के सेल लेवल्स। ये देखें, इस पे क्लिक करें, फाइवर के लेवल्स पे आ गया, देख रहे हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसको जरा इधर ही रखता हूँ, फाइवर के लेवल्स में इधर ओपन कर लेता हूँ। फाइवर के लेवल्स आ जाएं। फाइवर लेवल सिस्टम क्या होता है? लेवल ग्रेट कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये लेवल जस्ट इसलिए रखे हैं कि यार बंदा मोटिवेट होता रहे। पहले तुम न्यू सेलर हो, फिर तुम लेवल 1 पे आ गए, फिर लेवल 2 पे, स्टेजेस, मंजिलें छोटी छोटी, बंदे को बड़ी मोटिवेशन मिलती है, बंदे को अपनी तरफ खींचती हैं। जब मैं थोड़ा सा दूर रह जाऊं तो मैं कहता हूं यार ये पूरा करना है मैंने टास्क, मैंने यहां तक पहुंचना है जरूर। तो बाय डिफॉल्ट जब फाइवर पे आते हो ना, स्टेजेस आप कह सकते हो, लेवल्स आप कह सकते हो। ग्रेट कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ऑन टाइम डिलीवरी एंड हाई क्वालिटी सर्विसेज, इस तरह की अगर आप सर्विसेज देते हो, ग्रेट सर्विसेज होंगी आपकी, तो आपको लेवल्स मिलेंगे, वो लेवल पढ़वाता हूं। सेलर्स क्या होता है? सेलर बेचने वाला, खरीदने वाला बायर होता है, आप सेलर हो। ओवरव्यू, वंस यू ज्वाइन फाइवर एंड क्रिएट अ गिग यू आर ऑटोमेटिकली लेबल्ड एज अ न्यू सेलर। जब आप फाइवर को ज्वाइन करते हो तो आप न्यू सेलर होते हो। इन ऑर्डर टू स्टार्ट क्लाइंबिंग अप द लेवल सिस्टम, इसी तरह आप ऊपर बढ़ते जाते हो। वो इनकरेज योर वर्क हार्ड एंड प्ले फेयर, हम इनकरेज करते हैं आपकी मेहनत को, ठीक है जी। वो ये बात कर रहे हैं, उसको पढ़ लें आप। बेनिफिट्स क्या है? जब आप आते हो आप न्यू सेलर होते हो, न्यू सेलर नवे बंदे, ठीक है, आप न्यू हो इस मार्केट के अंदर। और बहुत अच्छी टैगलाइन बताऊं, जो न्यू बंदे हैं वो ये लिख सकते हैं, न्यू टू द फाइबर बट नॉट इन द मार्केट, कह सकते हैं इन द फील्ड। हम फाइबर में न्यू हैं बट मार्केट में न्यू नहीं है, ठीक है। उन्हें पता है आप न्यू हैं क्योंकि आपके पास ऑर्डर कोई नहीं अभी तक, वहां पे पता चल रहा होता है। आप लिख सकते हैं कि मैं फाइबर पे न्यू बट मैं फील्ड के अंदर न्यू नहीं हूं। आई हैव डेवलप्ड लॉट ऑफ द प्रोजेक्ट्स फॉर डायरेक्ट क्लाइंट्स, ठीक है। आप इस तरह वहां पर टैगलाइन दे सकते हो, कहीं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर बड़ा सा लिख सकते हो, ठीक है। तो फिर उसको थोड़ा सा हो जाता है यार बंदा नवा है, ठीक है, एक नया बंदा है, पर क्या है इसमें काम किया हुआ है पहले, एक ट्रस्ट सा हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। कि वो ये ना सोचे यार ये तो नया बंदा है, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी कर दो जी मैं फाइवर पे नया हूं, ठीक है। ये थोड़ा वो हो जाता है, बट मैं फील्ड के अंदर नया नहीं, आप मुझे ट्राई करें एक दफा, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, आई विल नॉट डिसअपॉइंट यू, या आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरूंगा। ये 7 एक्टिव गिग्स, ये क्या होती हैं? 7 गिग्स आप बना सकते हो डिफरेंट सर्विसेज की। सर जी जी सर एक छोटी सी बात पूछूं आपसे। जी जी पूछें। सर जो ये रिएक्ट है, ये तो हमारे पास एक है ना फ्रेमवर्क, हाँ ठीक है। इसमें सर फेस एपीआई डॉट जेएस इसका क्या मतलब होता है सर? यार मैं रिएक्ट पे काम नहीं करता, इसका मुझे नहीं पता फेस एपीआई जेएस का क्या होता ठीक हो गया सर। है। रिएक्ट पे करते हो काम आप?
सर जी एक्चुअली मुझे जहाँ पर भी कोई काम मिल जाए ना, मैं फिर उसके हिसाब से पहले सर्चिंग कर लेता हूँ, सीख लेता हूँ और उसके बाद काम शुरू कर देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बट जी सर। एक एक लाइन में चलो ना, मतलब ये नहीं कि जिसका मतलब कोई आया तो उसी को देख लिया, पिछले को छोड़ दिया, पिछले भी अपने कंप्लीट करें, उन पे ग्रिप हासिल सर करें। फेस एपीआई फेस डिटेक्शन जी के लिए सर। नहीं है? आई ऐसे लफ्जी से पता नहीं चलता, वो कहीं पे टॉपिक हो, आर्टिकल लिखा हो, फिर हम डिटेक्ट कर सकते हैं वो क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, सर सर ये एक्चुअली सर ने मुझे अभी प्रोजेक्ट 2 दिए थे ऑफर हमें। शो हो रही है ना, बाय रिक्वेस्ट शो हो रही हैं। इसको तो गूगल पे एक सर्च कर लिया करो। ठीक हो गया सर। सर मैं इसको सोच रहा है सर्च इसको सेंड कर दूं। कर दें, कोई 8 इशू दिन नहीं, का कर टाइम इसने रखा हुआ है। कर दें। बाय इसमें रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट में HTML बताऊंगा कहाँ पे जावास्क्रिप्ट, आप। ठीक इसमें है, HTML और जावास्क्रिप्ट का सर है। कर दें, देखी जाएगी ठीक हो कि गया। बंदा कर लेता है काम। कुछ आइडिया हो जाता है उसका, डिस्कशन करके भी उसके साथ तो आइडिया हो जाता है, वो जब एक्सप्लेन करेगा ना, तो डरना नहीं है, एक्सप्लेनेशन जरूर मांगनी है क्लाइंट से कि भाई एक बेहतर वे में हम काम कर सकते हैं। अच्छा, 7 एक्टिव गिग्स का क्या मतलब है? हम 7 गिग बना सकते हैं जब हम नए सेलर होते हैं, न्यू सेलर जब होते हैं, हम 7 एक्टिव गिग्स बना सकते हैं। 2 गिग एक्स्ट्राज, 5 10 20 की। ये गिग एक्स्ट्राज क्या होते हैं? हमने यहाँ पर गिग्स में किया था एक्स्ट्राज ऐड कि भाई कि अगर 5 दिन का है ऑर्डर, सही, अगर 5 दिन का ऑर्डर ऑर्डर है तो आप उसको 3 दिन में लेना चाहते हो तो आपको इतने पैसे पे करने पड़ेंगे। देख रहे हैं, गिग एक्स्ट्रास 2 दिनों में काम करके दे रहा हूं। अगर आपने 1 दिन में करवाना है ना तो $40, साथ ही रेट 100 हो गया। एक पेज का मेरा नंबर ऑफ पेजेस रेट कितनी है 2 दिनों में, देख रहे हो, 2 दिनों में मैं काम करके दे रहा हूँ, एक पेज बना के दे रहा हूँ, वो भी 4 सेक्शन का। सिंगल पेज रिस्पॉन्सिव वेबसाइट विद 4 सेक्शंस, लैंडिंग पेज, अबाउट अस पेज, पोर्टफोलियो, शोकेस एंड कॉन्टैक्ट, 4 सेक्शंस बना के दे रहा हूँ। कितने में? $60 में। अगर आपको वो कहता 2 दिनों में नहीं, मुझे एक ही दिन में चाहिए, चलो भाई एक दिन में कर लो, 100 हो गया, $100 का ऑर्डर वो फिर प्लेस करेगा। ठीक है, क्योंकि वो 2 दिनों का काम, इसे बोलते हैं गिग एक्स्ट्रास। 2 गिग्स पे आप एक्स्ट्रा लगा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं लगा सकते एज ए न्यू सेलर। 5 मल्टीपल गिग्स, 7 गिग एक्टिव होती हैं, 2 गिग एक्स्ट्रास दे सकते हो आप 2 गिग्स में। देख रहे हो, ये 4 दिनों का 5 दिनों का काम है, 4 दिनों में करवाना है तो $30 फालतू देने पड़ेंगे, 170 हो जाते हैं। 7 दिनों का काम है, 5 दिनों में करवाना है तो $40 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 240 हो जाते हैं। तो बहुत से ऐसे क्लाइंट होते हैं खुले पैसे वाले, ऐसे चूज कर लेते हैं, वो 5-7 का काम है, 5 दिनों में करवा दे, चलो चूज करो, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये होते हैं आपके गिग एक्स्ट्राज। न्यू सेलर, एज ए न्यू सेलर आप आए हो, 7 गिग्स आप बना सकते हो। अभी तो आपने एक एक 2 2 गिग्स बनाई है, 7 की 7 गिग्स बनानी है हमने। 2 गिग एक्स्ट्राज, 2 गिग्स पे आप एक्स्ट्राज लगा सकते हो कि भाई 2 दिनों का काम एक दिन में करवाना तो इतने पैसे दो। 5 गिग मल्टीपल्स, अब ये गिग मल्टीपल्स इन्होंने एज ए बेनिफिट वैसे लिखा हुआ है, लेकिन बेनिफिट नहीं, इसका थोड़ा नुकसान भी है। वो इसलिए कि अगर हम देखें, कंटिन्यू करते हैं यहां पर, क्वांटिटी देख रहे हो, इसको बोलते हैं 5 गिग मल्टीपल्स। 5 गिग्स पे ये मल्टीपल की क्वांटिटी दे रहा होता है यहां पर, देख रहे हो। इसका क्या मतलब है? वो उसने उसने लिखा 5 गिग मल्टीपल्स, इसका नुकसान है थोड़ा सा। वो कैसे? फायदा भी है कुछ। क्लाइंट कहता है मैंने यार आपसे ना ये जो क्या था, एक पेज $60 में बनवा रहे हो ना, मैं क्या करता हूँ यार, इससे मैंने 3 पेज बनवाने हैं, मैं इसी पे एक ही ऑर्डर मतलब उसी पे प्लेस कर देता हूँ। देख रहे हो, वो 3 ऑर्डर्स का कोशिश यही करो कि उसे को मतलब, अगर तो डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं फिर तो वो ऐसा कर सकता है, फिर तो आप इसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते। लेकिन जब वो आपके इनबॉक्स में आ गया तो अगर 3 करना है, उसे को सेपरेट सेपरेट ऑर्डर बनाओ 3। वो ये ना करे, यहां पर आए, ये होता है मल्टीपल गिग्स, यहां पे वो चूज कर ले भाई मुझे 3 पेज चाहिए, तुम्हारे पैसे 180 हो जाएंगे। 60 का एक है ना, 3 पेज 180 के, बट नुकसान क्या हुआ? आ जाओ, डिलीवरी टाइम नहीं बढ़ा, और जो एक पेज में 2 दिनों में करके दे रहा था वो 3 पेज 2 दिनों में देने पड़ गए मुझे। ठीक है, वो 2 पेज 3 पेज 2 दिनों में प्रोवाइड करने पड़ गए मुझे यहां पर। तो ये गिग मल्टीपल्स का कुछ नुकसान भी है थोड़ा सा, फायदा भी है। फायदा ये कि आप कह सकते हैं इतना खास नहीं कि उसने 2 सिलेक्ट कर दी, उसने 120 का ऑर्डर देना था ना आपको, अब 120 मेरे पास रेट ही नहीं था, मेरा मुका उसके साथ 120 है। ठीक है, तो वो मुझे कहेगा 120 की ऑफर क्रिएट करो, कस्टम ऑफर, मेरा तो रेट है 60, 100, 200,
तो 120 का मेरे साथ उसकी डिस्कशन हुई है इनबॉक्स में, तो वो क्या करेगा, वो या तो आपको कहेगा 120 की ऑफर क्रिएट करें, वो ऑफर कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। या तो वो कहेगा 120 की ऑफर क्रिएट करें, या वो दूसरा क्या कह सकते हैं, वो यहां से आएगा, उसने देखा 60 का है, यार 2 कर दो इसको और कंटिन्यू कर, बट नुकसान इसका देख रहे हो, दिन 2 ही रह रहे हैं, पैसे बढ़ते जा रहे हैं, दिन 2 ही रह रहे हैं। तो ये होते हैं 5 मल्टीपल गिग्स। तो ये कहता है कि आप 5 आपको मल्टीपल गिग्स भी मिलेंगी वहां पर। अच्छा जी, सेंड कस्टम ऑफर्स अप टू $5000। कस्टम ऑफर मतलब एक जो आपने डिफाइन कर दिए हैं ऑर्डर पर कि मैं इतने लूंगा इतने लूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये डिफाइन किए हैं, देख रहे $60 है, 140 है, 200 है, मैंने ये रखे हुए हैं। अब इनके अलावा अगर किसी के साथ मेरा होता है काम कि $30 में काम हो गया, फिक्सिंग वाले भी आ जाते हैं ना, तो $30 में मेरी डिस्कशन होगी, फिर मैं क्या करूंगा, फिर उसको मैं कस्टम ऑफर क्रिएट करूंगा। कितने तक क्रिएट कर सकते हैं, 5000 का भी डॉलर हम क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे क्रिएट करते हैं कस्टम ऑफर, मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल ये मेरा क्लाइंट है, मैं इधर आता हूं, मैं इस पे क्लिक करता हूं। अच्छा जी, यहां पे आ जाए, ये है कस्टम ऑफर का, ये इनबॉक्स है, यहाँ पे आप रिप्लाई करते हो, ठीक है। यहाँ पर उसको मैसेज आता है, उसका आप रिप्लाई करते हो, ये आप यहाँ पे उसको भेजना है इमोजी, ठीक है। अगर कोई क्विक रिस्पॉन्स भेजना है तो जल्दी से, मतलब आप टाइप नहीं करना चाहते, यहाँ पर आप भेज सकते हैं क्विक रिस्पॉन्स। फिर अगर कोई फाइल सेंड करनी है, यहाँ से आप चूज करोगे, फाइल सेंड कर दोगे उसको, ठीक है। ये सेंड का बटन है। क्रिएट ऑफर, अब क्रिएट ऑफर क्या है, ये कस्टम ऑफर होती है, क्लाइंट के साथ आपकी डिस्कशन होगी, $30 में आपकी होगी बात उससे, तो क्रिएट एन ऑफर पे क्लिक करोगे आप। कौन सी गिग से ऑर्डर करवाना है, ये बड़ा फायदा होता है। क्लाइंट जिस मर्जी गिग पे मैसेज करे आपको, ठीक है, बट आप यहां से चूज कर सकते हो, यार मेरी वो गिग तो रैंक है, अब मैं इस गिग पे ऑर्डर लूं, या ये मेरी गिग मरी पड़ी है तो मैं इस गिग पे ऑर्डर लेके इसको उठाना चाहता हूं। तो यहां से आप गिग, क्लाइंट को क्या, उसको तो काम चाहिए, जिस मर्जी गिग से आप दे दो, तो फिर मैं इनमें से गिग सेलेक्ट करूंगा किस गिग से ऑर्डर। अब मैंने स्टार्ट में एक ही गिग पे ऑर्डर लिए, 127 ऑर्डर एक ही गिग पे लिए, वो क्यों, वो फिर बढ़ती गई, मेरी रैंक होती गई, रैंक होती गई। बीच में मैंने थोड़ी सी गलती ये कर दी कि मुझे एक दूसरी गिग भी साथ जोड़ लेनी चाहिए थी, मेरी दूसरी भी रैंक हो जाती, मगर मैं वो एक का ही काम नहीं मुक रहा था मेरे से, इतना काम था मेरे पास, ठीक है। मतलब मैंने आपको बताया मैं 40-40 घंटे भी जागा हूं, लगातार 40 घंटे, एक पूरा दिन रात, फिर उससे भी आगे, फिर एक एक दिन में 30-30 हजार की भी दिहाड़ी लगाई है। मतलब एक ही दिन में किसी को वेबसाइट चाहिए थी, वो ले ली उससे, हाँ एक दिन में बना के दे दूंगा तुम्हें, पैसे लाओ बस, पैसे लगाओ। तो 35-35 हजार भी एक एक दिन में अर्न की। मैंने आपको बताया था ना $1, वो एक था वो प्रोजेक्ट $270 का, 40 से भी ज्यादा बनती है पैसे एक दिन में। तो क्या फिर आंखें तो फिर चुंध जाती हैं ना, ठीक है, आंखें तो फिर खराब होंगी, पर क्या, मतलब एनर्जी थी कि हाँ भाई मैं कर दूंगा, ठीक है, आया मेरे पास काम आ रहा है तो मैंने करना है। मैंने तो टीम भी बनाई, साथ जोड़े, बट रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया, तो अब फिर मैं क्या करता, मैंने यही करता हूँ, जितना मुझे काम मिल जाता है मैं उतना ही करता हूँ। मतलब ज्यादा नहीं वो कि भी हाँ मैं टीम बनाऊं, लोगों के डिस्कस करूं, क्यों, वो उतनी ही सरखपाई करनी पड़ती है, आगे उससे पूछो, आगे उसको बताओ, फिर वो जो कहे वो उससे पूछो, तो ये मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। हाँ मैं फिर ये रहूं यही काम पे, मेरा काम ही जस्ट फिर ये हो फाइल मैनेजमेंट करना, ठीक है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किसी से भी ऑर्डर करवा सकते हो, मेरे पे कहने का मतलब ये है, जरूरी नहीं आप ऑर्डर पकड़ो, आपको नहीं आता आप किसी से करवा सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए कि यार वो मेरा दोस्त काम कर लेगा, ये कर लेता है ये काम, ठीक है। अब यहां से आपने गिग सेलेक्ट करनी है, अब कस्टम ऑफर क्रिएट करनी है, क्रिएट एन ऑफर, इससे सेलेक्ट किया, सिंगल पेमेंट बनाना है या माइलस्टोन बनाना है, ठीक है। अब माइलस्टोन क्या होता है, वर्क इन स्टेप्स। माइलस्टोन ये कि $100 का ऑर्डर है, आप कह रहे हो कि क्लाइंट ने आपसे कहा या आपने भी कह दिया उसको कि यार जो है ना आधी वेबसाइट में इतने पेज बनाऊंगा $50 में और मैं ये डिलीवर करूंगा, आपने एक्सेप्ट करना होगा, फिर आपका नेक्स्ट दूसरा मैं माइलस्टोन स्टार्ट करूंगा, ठीक है। यहां से आप माइलस्टोन सेलेक्ट कर सकते हो। जब हमने माइलस्टोन सेलेक्ट किया तो फिर यहां पर डिस्क्राइब करना है ऑफर को, ठीक है। क्या डिस्क्राइब करना है ऑफर को, खाली जब क्लाइंट के साथ सारा डिस्कस हो जाता है ना, तो हम यहां पर लिख देते हैं DISCUSSED, डिस्कस्ड, ठीक है। हम डिस्कस्ड लिख के इधर सेंड कर देते हैं, या फिर आप यहां पे लिख दें, अच्छी बात होती है,
ये फिर डिफेंड करना इजी हो जाता है अगर मसला बन जाए कि भाई इसको मैंने ऑफर में ये चीज सेंड की थी, इसने ये पढ़ा, इसने फिर ऑर्डर किया, ठीक है, तो अब ये ऐसे कर रहे हैं, तो यहां पर लिख के भेजा करो आप, ठीक है, वी आर एग्रीड on 2 web pages including web pages having 4 sections in $70 $100, ठीक है। आप यहाँ पर वो चीज़ डिस्क्राइब कर दो, अच्छे से करना है, बड़े से लिख दो, आप डिटेल के साथ लिख दो जो भी लिखना चाहते हो, जो आपका ऑर्डर के साथ डिस्कस हुआ है ना, वो कहता है कि यार तुमने 3 दिन में देना है ये, तो इतने पेज दे दो मुझे, आप डिस्क्राइब कर दो, नहीं तो डिस्कस्ड लिख देते हैं, वो भी चल जाता है, ठीक है। अच्छा जी, वो ये कहता है कि सेटअप योर ऑफर, अगर आपने सिंगल पेमेंट भूल के आपने क्लिक कर दिया है माइलस्टोन वाला, तो सिंगल पेमेंट पे वापस जाना चाहते हो तो इस पे क्लिक कर दो, नहीं जी माइलस्टोन ही है। डिवाइड योर वर्क इनटू प्री डिफाइंड स्टेप्स विद स्पेसिफिक गोल्स, मिनिमम माइलस्टोन $50 का बनता है। वो ये कहता है अगर ऑर्डर आपका $100 का है, आपने कहा यार 50 का मैं एक बनाता हूं, 50 का मैं दूसरा बनाऊंगा, ठीक है, डिवाइड कर देता हूं काम। इंटर माइलस्टोन नेम मैं कहता हूं जी हाफ वर्क 1 पेज, ऊपर दो पेज मैंने मुके थे ना उसके साथ, यहां पर 2 पेज मैंने कहा, मैंने कहा जी हाफ, अब ये 100 होता तो तब माइलस्टोन बन सकता था, क्योंकि मिनिमम माइलस्टोन $50 का बनता है, ठीक है, $100 आप यहां पर लिख सकते हो। तो मैंने कहा हाफ वर्क 1 पेज, रिवीजन्स कितनी दे रहे हो, इधर भाई इधर डंडी मार जाया करो, इधर 3 रिवीजन्स 5 रिवीजन्स, ठीक है, इधर करके, क्योंकि इधर अनलिमिटेड नहीं है, उधर बेशक आपने डिस्क्रिप्शन में अनलिमिटेड लिखा हुआ है, बट यहाँ पर आप 3-5 कर दिया करो, ठीक है। अगर वो कहे तो कुछ नहीं होता, क्लाइंट को सेटिस्फाई करना, 20 दे दो उसको भाई, क्योंकि सेटिस्फाई करना है, सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो किसी ना किसी तरीके से रोला डाल के पेमेंट वापस ले सकता है, अगर काम नहीं करोगे, अगर सही से काम नहीं करोगे, तो जिसने सही करके देना है उसको नहीं टेंशन कि 3 करो 5 करूं कितनी करूं, तो 3 रिवीजन्स नॉर्मली आप दे दिया करो। डिलीवरी टाइम 2 दिनों में अगर ऊपर आपका हुआ है उसके साथ, तो आप यहां पे 1 दिन करो उसके साथ, 1 दिन लगाऊंगा ये वाला पेज $50 में, यहां पे फिर आप अपने इसको डिटेल कर दो, ये ऑप्शनल है, अगर लिखना है तो लिख दे, नहीं तो ना लिखें, ठीक है। इधर लिख दें जी मैंने माइलस्टोन, आई हैव क्रिएटेड अ माइलस्टोन ऑफ द $50 फॉर अ 1 पेज और 50% वर्क, ठीक है, व्हेन वी कंप्लीट दिस वर्क, तो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट, और ये कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो फिर सेव कर दें इसको, जब सेव करेंगे, ये एक्सपायरेशन टाइम, ये एक्सपायरेशन टाइम क्या है, जो आपने उसको गिग सेंड किया, ये ऑफर सेंड करनी है ना, ये कितने दिनों में एक्सपायर हो जाए, 1 दिन में। वो इसलिए कि अगर उसने एक्सेप्ट नहीं की, अगर ये गिग उसने एक्सेप्ट नहीं की 1 दिन में, तो ये एक्सपायर हो जाए, ठीक है। ये ना हो कि आपकी उसके साथ डिस्कशन हुई नहीं, उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, आपका दोबारा बात ही नहीं हुई उससे, तो ये जाके ये उधर से जाके एक्सेप्ट कर ले 4 दिनों बाद, तो ना करे, 4 दिन में आप बाद आप फंसे हुए हो कहीं पे, तो 1 ही दिन में एक्सपायर रख दिया करो इसको। अगर क्लाइंट कहे कि यार वो तुम्हारी ऑफर जो है वो हाइड हो गई है, नजर नहीं आ रही, एक्सपायर हो गई है, तो आप नहीं क्रिएट कर सकते हो, आप नहीं उसको सेंड कर दो। और ये ना करो कि अगर ज्यादा दिन रखोगे ना, तो हो सकता है आप 4 दिन बाद क्लाइंट आके एक्सेप्ट करे, फिर 4 दिन बाद आपका ऑर्डर स्टार्ट हो जाएगा, उधर उसका ऑर्डर स्टार्ट हो गया, उधर आपने कोई ऑर्डर पहले से लिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक्सपायरेशन टाइम जो क्रिएट कर रहे हो ऑफर, ये एक्सपायरेशन टाइम है इसका, ठीक है। अच्छा जी, रिक्वेस्ट फॉर रिक्वायरमेंट्स मांगनी है उससे, बिल्कुल मांगनी है ऑर्डर में, जब वो ऑर्डर यहां पर क्लिक करे रिक्वायरमेंट्स मांगो उससे, इसका मतलब है रिक्वायरमेंट्स नहीं मांगनी, वही हमने डिस्कस कर ली है, तो ऑन ही रखा करो, मांगा करो। यहाँ पे आ जाओ, नंबर ऑफ पेजेस कितने बना के देने हैं, 1, डिजाइन कस्टमाइजेशन करके देना है, बिल्कुल करके देना है, कंटेंट अपलोड करके देना है, बिल्कुल करके देना है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन होगा, बिल्कुल होगा, सोर्स कोड भी देना है, बिल्कुल देना है, और सेंड ऑफर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जब सेंड ऑफर पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा उसके पास ये ऑफर चली जाएगी, ठीक है। ये था माइलस्टोन वाला। अब माइलस्टोन इधर कुछ लिखो और सेव जब किया आपने, आपका माइलस्टोन मतलब सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर आपका माइलस्टोन आ गया वो वाला, यहाँ पर दूसरा माइलस्टोन क्रिएट कर दो, ठीक है। सेकंड पेज रिवीजन 3, माइलस्टोन की समझ आ गई, वर्क को डिवाइड कर देना भाई स्टेप्स में, ये भी $50 का। इसका क्या फायदा, इसका ये फायदा है कि आपकी क्लाइंट के साथ अगर अगले डॉलर उस पे प्रोजेक्ट पे गड़बड़ बन जाती है ना,
तो वो पिछले 50 आपके पास आ गए होते हैं, वो एक्सेप्ट हो गया होता है, ठीक है, तो मसला नहीं बनता। अगर पहले 50 पे मसला बन जाए तो नेक्स्ट 50 आपका बच जाता है, उस पर आपको काम नहीं करना पड़ता। ये ना हो $100 का काम पूरा कंप्लीट कर ले, बाद में क्लाइंट कहती मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे पसंद नहीं आया ये, तो वो मसला बनता है। उससे अच्छा 50 पे ही आपको पता चल जाए, आपकी आधी मेहनत जाया होगी अगर वो ऐसा कुछ करेगा तो आप माइलस्टोन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आपने कहा नहीं भी सिंगल पेमेंट ही चलने दो। अब सिंगल पेमेंट में माइलस्टोन तो नहीं होते, तो फिर आप रिवीजन यहाँ पे सिलेक्ट करो, कितनी रिवीजन देनी है। मैंने कहा जी 3 रिवीजन देनी है, 5 देनी है। कितने दिनों में? 2 दिनों में। कितने डॉलर हैं जी? $100 है, ठीक है। एक्सपायरेशन टाइम, 1 दिन में एक्सपायर हो जाए मेरी ये वाली जो ऑफर उसको भेज रहा हूँ, उससे मांगनी है भाई, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस 2 कर दो आप, क्योंकि वो तो माइलस्टोन का था, तो फिर आप यहाँ पे सेंड ऑफर कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, इधर पहले भी 2 ही करने थे क्योंकि माइलस्टोन तो ऊपर होता है, तो सेंड ऑफर आपने कर देनी है, ये ऑफर उसको सेंड हो जाएगी। मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ, अपना ही बंदा है, इसकी टेंशन नहीं है, ठीक है। अब मैंने इसको ऑफर भेज दिया है, देख रहे हो, उसके पास ऑफर चली जाएगी। आई विल डिजाइन योर वेबसाइट यूजिंग, उसको मैंने $100 का भेजा। वी आर एग्रीड ऑन 2 वेब पेजेस हैविंग 4 सेक्शन, 5 रिवीजन्स भेजी, 2 डिलीवरी दिन भेजे, 2 पेजेस भेजे, डिजाइन कस्टमाइजेशन। मैंने कहा ओ गलती से सेंड होगी, विदड्रा कर लो, विदड्रा होगी, ठीक है। यहाँ पर अगर विदड्रा हो चुकी है, अब वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है इसको। मैं उसे कहूँगा मेरी गलती से सेंड हो गई थी यार, ये सेंड किसी और को करनी थी, आपको सेंड होगी, ठीक है। अब ये ऑफर विदड्रा हो चुकी है। तो अगर आप मतलब ऑफर सेंड करते हैं, कस्टम ऑफर, तो ऐसे सेंड करते हैं हम, ठीक है। ये कस्टम ऑफर होती है। ये फाइवर लेवल्स के अंदर बात। अर्निंग क्लियरेंस 14 डेज, 14 दिनों में आपकी अर्निंग क्लियर होती है। आज ऑर्डर एक्सेप्ट हुआ है ना, 14 दिनों बाद आप पैसे निकाल सकते हो, तो आपकी अर्निंग 14 दिनों बाद क्लियर होगी। अरे फिर आपको ये पेमेंट का पूछना था कि जो हम खुद अकाउंट देते हैं अपना, क्या सीन है? वो मैं करवाऊंगा आप लोगों को। उसमें क्या, आपने अपने बैंक अकाउंट बनवा लें, उम्मीद रखें इंशाल्लाह आएंगे पैसे, तो बैंक अकाउंट पहले से अपने रेडी किसी और का हो मतलब पेरेंट्स में, तो वो नहीं चल सकता? वो भी चल जाता है। फिर पायोनियर भी पेरेंट के नाम से बनाना, पेरेंट्स के नाम से बनाना पड़ता है, तो पायोनियर का अकाउंट भी फिर पेरेंट्स के नाम से बनाना पड़ेगा। या फिर आप वो भी बता देना। वो भी मैं बता दूंगा, वो अकाउंट भी हम बनाएंगे इंशाल्लाह, वो भी टेंशन ना लें आप, वो अकाउंट भी हम बनवाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये था न्यू सेलर। 7 गिग्स बना सकते हो, 2 गिग्स एक्स्ट्रा दे सकते हो, जिसमें 5 मल्टीपल गिग्स होती हैं। 5000 तक आप ऑफर सेंड कर सकते हो। अगर मैं देखूँ ना, जो मैंने ऑफर सेंड की थी, ये देखो, मैं सिंगल पेमेंट पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं देखूँ मैं कितने तक सेंड कर सकता हूँ, 20,000 तक। क्यों? मैं लेवल 2 सेलर हूं। अगर मैं होता न्यू सेलर तो यहाँ पे 5000 तक जस्ट में सेंड कर पाता, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए, लेवल 1 सेलर पे आ जाए। देयर आर फ्यू रिक्वायरमेंट्स, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं लेवल 1 सेलर की। वो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पढ़ ले नीचे। देयर आर फ्यू रिक्वायरमेंट्स यू विल नीड टू मीट इन ऑर्डर टू रीच लेवल 1 स्टेटस। आपको लेवल 1 होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो मीट करनी होंगी। दिस इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, ये सिस्टम इनका ऑटोमेटिक आपको कर देता है। ऑटोमेटिक आपका सारे स्टेट्स पढ़ता है, पढ़ने के बाद आपको प्रमोट कर देता है। हर महीने की 15 तारीख को, हर महीने की 15 तारीख को इनका एवेल्युएशन होता है। एवेल्युएशन पे आपको ये नया बैच दे देते हैं। न्यू सेलर्स अगर मीट करते हैं इसकी लेवल की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको मीट करते हैं, तो आप न्यू लेवल 1 पे चले जाते हो, ठीक है। क्या इसमें कुछ, वी लुक बैक एट योर परफॉर्मेंस फॉर 60 डेज, आखिरी 60 दिनों की परफॉर्मेंस देखेंगे आपकी। आखिरी 60 दिनों में आपने कितने अर्निंग की है, क्या 60 दिनों में आपने इस परफॉर्मेंस को मीट किया। एंड इफ यू मीट द स्टैंडर्ड्स यू विल रैंक एज ए लेवल 1 सेलर। अगर आपने इसको स्टैंडर्ड्स को मीट कर लिया तो आप रैंक कर दिए जाओगे। इसमें क्या फायदा है आपको, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लें फिर फायदे पढ़ते हैं। मैं पूछूंगा कल आपसे ये चीजें। इसमें आपने 60 दिन फाइवर पर गुजारने होते हैं। 60 दिनों से पहले बेशक आप सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर भी लें, बट आप लेवल 1 नहीं हो सकते। 60 दिन तो आपको लगेंगे, पहले 2 महीने। अभी आज गिग बनाई है ना कुछ दिनों में, तो 60 दिन में आपको लगेंगे। 60 दिन से पहले आप लेवल 1 नहीं हो सकते, 60 दिन आपको चाहिए। दूसरा, कंप्लीट एटलीस्ट 10 इंडिविजुअल ऑर्डर, आपको 10 ऑर्डर कंप्लीट करने हैं और अर्न एटलीस्ट $400 और $400 कमाने हैं। छोटा सा, इतना ज्यादा नहीं है। 10 15 15 20 20 डॉलर के ऑर्डर करो ना, तो आपके चलो जी 12 15 ऑर्डर हो जाएंगे, ये कह लें, तो आपका $400 कमाना है आपने, ठीक है।
$400 कमाने हैं और आपने क्या करना है, 10 ऑर्डर कंप्लीट करने। मेंटेन अ 4.5 स्टार रेटिंग, रेटिंग को भी आखिरी 60 दिनों में 4.7 तक रखना है। 5 होती है नॉर्मली ना, तो 4.7 तक कंटेन करके रखना कि जिसका भी ऑर्डर कंप्लीट करो वो आपको 5 स्टार दे के जाए। तो ऐसा होता है, क्लाइंट को जरा चौपड़ लगाया करो, मक्खन वगैरह, ठीक है, उसको लगाया अपना मक्खन सा, तो कर दिया, ब्रदर सिस्टर जो भी वो है उसको बुलाना है, ऐसे उसके साथ खुली डिस्कशन करनी है कि भैया उसको वो करना है, ठीक है। नहीं तो वो खड़ूस कहते हैं, जिस तरह हम दुकान पे जाते हैं चीज लेने, कोई दुकानदार हमारे साथ बात ही ना करे हंस के, बस वो काम, हाँ भाई क्या लेना है, ठीक है ये लेना है, अच्छा जी चलो ठीक है जब ठीक, ऐसा है थोड़ा सा ऐसा उसके साथ रखना है, ठीक है। कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है आपकी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो चीजें भी आपको इंप्रूव करवाऊंगा क्या क्या आप उसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने जरा पोलाइटली रह के सारी चीजें डिस्कस करनी होती हैं यहाँ पर, ठीक है। मतलब हाइपर नहीं होना, आपने गुस्से में कोई बात नहीं कहनी, पोलाइटली लेना है इनको बस, ठीक है। मेंटेन फॉर देन नीचे आ जाए 90% रिस्पॉन्स रेट ओवर द कोर्स ऑफ 60 डेज। ये रिस्पॉन्स रेट क्या होता है? रिस्पॉन्स रेट आपका कि किसी भी क्लाइंट ने आपको मैसेज किया, आपने उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करना है, आपने उसको जितनी जल्दी हो सके रिप्लाई करना है। मेरा रिस्पॉन्स रेट देखें जरा मेरी प्रोफाइल पे जाके, यहां पर चले जाएं, सॉरी डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड, ये है डैशबोर्ड, रिस्पॉन्स टाइम 1 आवर्स, देख रहे हैं 1 घंटे के अंदर अंदर मैं रिप्लाई कर देता हूं क्लाइंट को, अगर उसका मैसेज आ जाए, मिनिमम 1 घंटा ही होता है, ठीक है। तो आपने जल्दी से जल्दी कोशिश करनी है रिप्लाई, आपका रिस्पॉन्स टाइम बेहतर होना चाहिए, ठीक है। जल्दी से जल्दी अगर रिप्लाई उसको कर दे, पहला मैसेज मैटर करता है, पहला मैसेज मैटर करता है आपका। जब क्लाइंट ने आपको मैसेज किया, पहले मैसेज का जितनी मर्जी हो सके रिप्लाई करो, जल्दी से जल्दी हाय कर दो जस्ट उसको, पहले मैसेज का रिस्पॉन्स टाइम आपका, रिस्पॉन्स रेट आपका सर गिना जाता है। 60 डेज बाद तो वो रिमूव हो जाता है ना, मतलब बिल्कुल, तो 60 दिन अगर आपका पहले दिन ही क्योंकि गलत हो मेरा गया, पहले सर मेरा 2-4 2 दिनों डेज में, का 10 था दिनों में, पहले, जी मुझे आया था मैसेज तो मैंने 2 डेज बाद, तब मेरे पिछले सेमेस्टर के एग्जाम्स चल रहे थे तो मैंने 2 डेज बाद रिप्लाई किया था। तो कितना हो गया था रिस्पॉन्स रेट? सर वो काफी अर्से रहा है मेरी प्रोफाइल पे, आज मैंने देखा है, अभी तो कोई नहीं है। हाँ 60 तो डेज 60 दिनों बाद, 60 दिनों बाद खत्म हो जाता है, क्लियर हो जाता है 60 दिनों बाद। तो भाई 60 दिन गुजारना भी मुश्किल हो जाते हैं अगर आपकी गिग ठीक चल यस रही सर। है, क्योंकि 60 दिनों में 2 महीने आते हैं, तो 2 महीने में 2 बार आपका 15 डेट आती है, तो 15 डेट को अगर आपका 90 की बजाय 80 रह गया ना, रिस्पॉन्स रेट 80 हो गया, तो आपका लेवल डाउन हो जाता है, लेवल 1 से न्यू सेलर बन जाते हो आप। लेवल 1 के लिए ये रिस्पॉन्स रेट आपको रखना है एक्टिव। ऑर्डर कंप्लीशन रेट, ऑर्डर कंप्लीशन रेट क्या होता है, हो जाता है, या होता है कि ऑर्डर कंप्लीशन रेट, जितने ऑर्डर कंप्लीट करो और उसमें से जितने कैंसिल हुए आपका कंप्लीशन रेट होगा। लाइक आप कह सकते हैं आपने $10 सॉरी 10 ऑर्डर कंप्लीट किए, उसमें से एक ऑर्डर आपका कैंसिल हो गया, कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, एक ऑर्डर, तो आपका जो है ऑर्डर कंप्लीशन रेट वो 90 हो जाएगा, 90%। क्यों? 10 में से एक आपने कैंसिल करवाया, लाइक आपने 10 ऑर्डर किए कंप्लीट, 2 उसमें से कैंसिल हुए, रिस्पॉन्स रेट आपका 80 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला भी आप लगा सकते हैं कि आप कह सकते हैं फार्मूला ऑर्डर कंप्लीशन, कंप्लीशन रेट, इधर आपका ये फार्मूला भी देगा, ठीक है, मतलब कितने परसेंट आप लगा सकते हो मैथ में उसको, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद भाई, डिवाइड कर दें, सॉरी ये अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे आपको लगा के दिखा दूं, 20 ऑर्डर आपने कंप्लीट किए हैं, मल्टीप्लाई करें इसको 100 पे, डिवाइड कर दें, 2 कैंसिल हैं आपके, ये तो गलत हो गया, कि कैसे करते हैं, 20 ऑर्डर मुकम्मल किए, मल्टीप्लाई कर दें, 2 कैंसिल हुए, डिवाइड कर दें 100 पे। सर परसेंटेज निकालने के लिए तो मल्टीप्लाई करना होता है 100 को।
और इतनी मैथ नहीं आती यार, क्या करें? 2, हाँ ठीक है, जितने कैंसिल हुए उसको मल्टीप्लाई करें 100 से, फिर डिवाइड कर दें जितने कंप्लीट किया। आई थिंक ये टोटल होते हैं यार, मुझे नहीं निकालना आता ये, पता नहीं कैसे ये हिसाब ये लगा होगा यहाँ पे, देखो ये है द ऑर्डर कंप्लीशन फार्मूला फैक्टर इन टोटल अमाउंट ऑफ द ऑर्डर द सेलर हैज हैड ओवर द 60 कंप्लीटेड प्लस कैंसिल ऑर्डर डिवाइडेड इट बाय द टोटल नंबर ऑफ कैंसिल ऑर्डर्स। ठीक हो गया। एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 100। ठीक है, कंप्लीटेड और कैंसिल्ड को जमा करें और डिवाइड कर दें जितने कैंसिल हुए आ जाए। टोटल 20 है आपके, टोटल 20 है ना, और डिवाइड करना है इसको, 2 कैंसिल हो गया आपके, 10 बन गया, मल्टीप्लाई 100 से करो। नहीं गलत नहीं बता रहा ये भी। कंप्लीटेड प्लस कैंसल्ड एंड डिवाइड्स इट बाय द टोटल नंबर ऑफ द कैंसल्ड ऑर्डर्स। 18 कंप्लीट किए, जमा किए, 2 कैंसिल किए, 20 हो गया। 18 कंप्लीट किए, जमा किए, 2 कैंसिल, ये 20 डिवाइडेड बाय 2 किए, देन मल्टीप्लाई करना है। हाँ मल्टीप्लाई करें 100 से, ये तो कुछ गलत ही बन रहा है 1000%। सर आप 18 डिवाइडेड बाय 20 करें। 18 डिवाइडेड बाय 20 करें, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, फिर भी गलत बना। सर आपने माइनस कर दिया ना, मल्टीप्लाई करना था। 18 डिवाइडेड बाय 20 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय, ठीक है 90%। ठीक है, और ये क्या बना फिर, क्या कंप्लीटेड कितने, कंप्लीटेड डिवाइडेड बाय कंप्लीटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। यार कर लो इसको, ये इस तरह आप कह सकते हो कि ना आपको मुझे समझ आ गई, अब मुझे समझ आ गई। मिले थे 20, अब मुझे समझ आ गई। जितने हमने कंप्लीट किए है ना, उसको डिवाइड कर दें टोटल में से और फिर मल्टीप्लाई कर दें 100 से। तो इन्होंने फिर गलत नहीं लिखा हुआ ये, completed plus cancelled and divides it by the total number of the cancelled orders, multiply the result by 100 to get the percentage। ये तो गलत बता रहे हैं, कंप्लीट करें और कैंसिल करें। और नीचे शायद इन्होंने कुछ इसको करेक्शन की हो कहीं पे। तो ये तरीका आपको पता चल गया कि कंप्लीटेड ऑर्डर डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो फिर आपके वो निकल आएगा कंप्लीशन रेट। ऑन टाइम डिलीवरी भी ऐसे ही निकलता है। ठीक है, ऑन टाइम डिलीवरी होता क्या है, टाइम पे एक दिन उसके साथ डिस्कस किया है तो एक दिन में ही डिलीवर करो, 1 मिनट भी लेट हो जाओगे तो फिर मसला बनता है। ठीक है, डिलीवर कर दो, कभी नहीं ना कंप्लीट हो आपका ऑर्डर तो डिलीवर कर दिया करो। फिर भी वो डिलीवर इसलिए करना है आपने, उसको बता दो कि सर मतलब इतना सा मैंने कर लिया है, मतलब थोड़ा सा रह गया है, बाकी सारा मैंने कंप्लीट कर दिया है, टाइम गुजर रहा था, मैंने डिलीवर कर दिया है, अब जो है ना इसके बाद मैं आपको वो वाला कंप्लीट करके दे दूंगा। अपना माइक ऑफ रखें, अपना माइक ऑफ करें, अपना माइक ऑफ करें, जो भी हैं अपना माइक ऑफ करें। अवॉइडिंग रिसीविंग वार्निंग्स ओवर द कोर्स ऑफ 30 डेज। 30 दिनों के अंदर अंदर मतलब आपने वार्निंग नहीं लेनी, वार्निंग लेनी ही नहीं। फाइवर पे 3 टाइम वार्निंग देता है फाइवर, उसके बाद आपका अकाउंट ब्लॉक कर देता है। वार्निंग काफी चीजों पे होती है, आपको वार्निंग कॉन्टैक्ट डिटेल सेंड करने से तो वार्निंग आती ही नहीं ना, सीधा सीधा आप फारग होते हो फाइवर से। तो वार्निंग कहाँ पे आती है, कभी आप खाली डिलीवरी सेंड कर देते हो, यहाँ पर भी वार्निंग आ जाती है। कभी आपका बिहेवियर क्लाइंट के साथ अच्छा नहीं तो वो आपको कर दे रिपोर्ट, तो वार्निंग भी आ सकती है और फारग भी हो सकते हो। तो फिर किस्मत डिपेंड करती है। तो ऐसी कोई गलती करनी नहीं
कि आपको वार्निंग आए, ठीक है। वार्निंग पे आपने आना ही नहीं, ऐसा कोई काम करना ही नहीं। अच्छा जी, एकेडमिक वर्क, कहीं आप गिग बना लो जाकर कि आई विल डेवलप योर प्रोजेक्ट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, ये नहीं बनानी है आपने, ठीक है। एकेडमिक वर्क से बचना है, वो गिग्स नहीं बनानी है आपने। अच्छा जी, क्या फायदे होते हैं लेवल 1 होने के? 10 एक्टिव गिग्स आपको मिलती हैं, पहले 7 होती हैं न्यू सेलर को, यहां पे फिर आते ही 10 गिग्स क्रिएट कर सकते हो आप। 4 गिग्स में आप एक्स्ट्रा दे सकते हो, 10 गिग मल्टीपल्स होती हैं, कस्टम ऑफर 5000 तक की रहती है, अर्निंग क्लियरेंस 14 दिनों में होती है, एलिजिबिलिटी टू बी फीचर्ड एट प्रमोशनल लिस्टिंग्स। हाँ, ये मेरे ख्याल में कोई होगा इसमें एक क्राइटेरिया आप इसमें मीट कर सकते हैं कि लेवल 1 होंगे आप, एलिजिबिलिटी टू बी फीचर्ड एट प्रमोशनल लिस्टिंग्स, ये हो। हाँ, इसमें ये है कि आप फाइवर को पैसे दे के अपनी प्रमोशन करवा सकते हैं। फाइवर क्या करेगा, कुछ डॉलर लेगा आपसे और आपके गिग को टॉप पे शो करवाना शुरू कर देगा। तो फायदा कुछ लोगों को हो भी जाता है इसका कि फाइवर थोड़े से पैसे कट करता है, उतने का आपको ऑर्डर मिल ही जाते हैं, तो प्रमोशनल का फायदा भी है वैसे, तो फाइवर इनको भी रैंक कर देता है, तो आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। न्यू सेलर एलिजिबल नहीं होता, न्यू सेलर नहीं दे सकता, बट यहाँ पर जो है लेवल 1 सेलर है वो उस क्राइटेरिया में आ सकता है, ठीक है। लेवल 2 सेलर पे आ जाए। लेवल 2 कैसे बनते हैं आप? इसमें आपने एटलीस्ट 120 दिन मुकम्मल करने होते हैं, 4 महीने आपके पास होने चाहिए, 50 ऑर्डर कंप्लीट करने हैं, $2000 कमाने हैं आपने, मेंटेन करनी है 4.7, बाकी पिछली वाली हैं 90% उसको रखना है ऑर्डर कंप्लीशन को, और उसको 20 गिग्स बना सकते हो आप, 5 गिग एक्स्ट्रा दे सकते हो, 15 मल्टीपल गिग्स हैं, कस्टम ऑफर 10,000 तक सेंड कर सकते हो। प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट आपको जरा अच्छे से सुनेगा, आपकी बातों को जरा अच्छे से सुनेगा, भाई ये हमारा लेवल 2 का सेलर है, ठीक है, थोड़ी कदर करेगा, आप सपोर्ट आपको प्रायोरिटी देगा, पहले आपकी बात सुनेगा न्यू सेलर की बजाय, अगर आप लेवल 2 हो। एलिजिबिलिटी टू बी फीचर्ड एड प्रमोशनल लिस्टिंग, इसमें वही है कि भाई इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के प्रमोशन आप करवा सकते हो। एलिजिबिलिटी फॉर कस्टमर सक्सेस प्रोग्राम, इनका प्रोग्राम है एक, उसमें मतलब पैसे कुछ लेते हैं, आपको गाइड करते हैं, फिर जो अर्निंग है वो 14 दिनों में क्लियर होती है, लेवल 2 की भी आ जाए नीचे। फिर आपका टॉप रेटेड है, और ये दिस एलीट ग्रुप ऑफ सेलर्स एंजॉय ग्रोइंग, ये आपका आखिरी बैच। हर बंदे की ख्वाहिश होती है मैं टॉप रेटेड बनूं, टॉपर बनूं फाइवर का। मैं करीब पहुंचा था तो मतलब अकाउंट ब्लॉक हो गया था, जो मेरा वो वाला था, दूसरा पहला अकाउंट था। तो इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स आप देख लें जरा। कंप्लीट एटलीस्ट 180 डेज एज एन एक्टिव सेलर, 180 दिन, 6 महीने तक आपको एक्टिव सेलर रहना है। वो 6 महीने में किधर बंदा टॉप रेटेड बनता है? 6 महीनों में भाई $20,000, 6 महीनों में 30 लाख रुपया कमाना पड़ता है, तो बंदे को 1.5 साल लग ही जाता है, 2 साल लग ही जाते हैं टॉप रेटेड होते होते, अच्छे भलों को 2-2 साल लग सर जाते हैं। जी जी। सर इधर मुझे अभी एक ऑफर शो हो रही है, उसमें लिखा हुआ है उसने एक सजेशन मांगी हुई है और $2000 का ऑफर है सर। झूठ बोल रहा होगा, सजेशन क्या मांगी है? ये वैसे ही जानबूझ के पता क्या सर करते हैं। लुकिंग फॉर अ लारावेल डेवलपर फॉर अच्छा सोशल मीडिया वेबसाइट्स अच्छा अच्छा। will right now I need a suggestion what framework should we use, it is ये coordinator or Laravel। इंक्लूडिंग सजेशन मांग रहा है, और डेवलपर चाहिए उसको काम के लिए लारावेल के लिए, ये नहीं सिर्फ सजेशन के 2000 दे रहा है। सर उसको साथ में वो कहता है ना सजेशन, उसने कहा है कि लुकिंग फॉर अ लारावेल डेवलपर, डेवलपर के लिए ये देख रहा है सर, लेकिन वो मांग तो सजेशन रहा है ना कि हम नहीं कोऑर्डिनेटर नहीं, में काम सजेशन करें या 2000, लारावेल में। सजेशन के कौन $2000 देता है ऐसे? बस ये ऐसे छोड़ते भी हैं, ऐसे ही जानबूझ के बस कर देंगे, इतनी ज्यादा अमाउंट ऐड कर देंगे खुद ही। तो बाय रिक्वेस्ट पे आप अप्लाई कर दो, डिस्कस फिर भी आपने करना ही होता है उसके साथ जाके ना। वो जानबूझ के, किसी को पता ही नहीं होता कितने डॉलर लिखूं यहाँ पर, जानबूझ के 10-10 हजार लिख देते हैं। डिस्कस तो जाके आपने इनबॉक्स में करना है ना इस पे, तो ये लिख देते हैं ऐसे ही बाय रिक्वेस्ट, जो है ना, जो बहुत ज्यादा लिखी होती है, तो वो ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक हो गया सर। ये आप बड़े देखेंगे चीजें, बड़े बड़े स्कैमर आएंगे आपके पास इनबॉक्स में, तो आपने देखना होता है उनको भी, बड़े जज किया करो बंदे को उसकी बातों से, ठीक है। अभी तो नहीं आइडिया, फिर आपको आइडिया हमें देखते पता चल जाता है बंदा काम करवाएगा या क्या जान छुड़वाएगा, ठीक है। जब भी कोई बंदा आता है ना, उसको इनबॉक्स में फॉर एग्जाम्पल आया आपके पास मैसेज,
तो इसको ओपन कर लिया करो। देख लो ये बंदा आया, ठीक है, ये वाला, ये बंदा आया या ये बंदा आया या ये वाला आया, इनको आप ओपन कर लो। मैं यहां पर जाता हूं, मैं इसको यहां पर ओपन करता हूं, इसको आप ओपन कर लिया करो यहां से क्लिक करके, ठीक है। ये वाला है, यहां पर क्लिक करके इसके नाम पे क्लिक करके ओपन पहले देख लिया करो। जब कोई इनबॉक्स में मैसेज किया हाय एक दफा उसको कर दिया करो कि पहला मैसेज आपका ना हो। फिर यहाँ पर देखो किधर का है, यूनाइटेड स्टेट्स का है, पुराना है या नया है? ये नया नया बंदा है, अभी इसने फरवरी में, नहीं फरवरी 2020 साल हो गया, मैं समझा इसमें फरवरी तो आया ही नहीं अभी। तो 2020 इसको 1 साल होने वाला है फाइवर पे, मतलब 1 साल से फाइवर को यूज कर रहा है। 3 अभी तक इसने काम करवाए हैं सारे, ये देखें 1 2 3। एक ने तो इसको 3 स्टार रिव्यू दिए हैं और क्या लिखा है, ही इज वेरी गुड पर्सन बट ही कांट गिव क्लियर इंस्ट्रक्शन। इसने सही इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी मुझे। आल्सो ही डज नॉट हैव इनफ एक्सपीरियंस टू मैनेज फाइवर ऑर्डर्स, वो बता रहे हैं ना, और इसको एक्सपीरियंस भी नहीं है कि फाइवर ऑर्डर्स को कैसे मैनेज करना है। ये कोई गलती करेगा तो नुकसान में आप हो जाओगे, इसकी गलती आपको भी ले डूबेगी, कुछ ऐसा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको यार ये यूएसए का है बंदा, ठीक है। यहाँ पे अगर इंडिया है तो इग्नोर करो उसको, इंडियंस को, बंगालीज को, ठीक है, ये पाकिस्तानीज को भी ये टा लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको आइडिया हो जाता है क्लाइंट का कि उसका क्या प्रीवियस है सिचुएशन। ये इसने $3 दिए हैं और सॉरी 3 रैंक किया इसको, तो क्यों किया है। फिर आप चेक भी कर सकते हो, इसको कॉपी करो क्योंकि सेलर पब्लिक होते हैं। कॉपी करके आप इधर आके पेस्ट करो कि यार ये वाला बंदा इसको 3 क्यों दे के गया है, कहीं इसने भी उसको 3 तो नहीं दिए। TBS USA ये इसका नाम है, या नाम याद रखना। मैं उस बंदे के पास चला गया, इस सेलर के पास, मैंने इस सेलर को ढूंढा। यही तो होती है थोड़ी सी रिसर्च करके। मैं इस बंदे के पास आ गया, मैंने कहा जरा 1 वीक अगो था वो वाला रिव्यू, तो मैं जरा चेक करूं उस बंदे ने इससे काम करवाया हुआ है ना, तो क्या इसको देख गया है। देखो जी वही वाला TBS केप्ट गोइंग टेल एवरीथिंग एज वेल। ये बेचारा सेलर उसको, बायर उसको 5 दे के गया है और उसने बायर को 3 दे दिए हैं। तो ऐसा होता नहीं है, हम बायर को 5 ही देते हैं कि वो नाराज ना हो जाए, तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ता रैंकिंग से। बट ये है कि बंदे जरा डर जाते हैं कि यार इसने कोई ना कोई चवल मारी होगी। ये देखो बायर ने इसको 5 दिए हैं पर ये उसको 3 दे के आया। यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि ये कितने पानी में है, बायर आपका सीरियसली आपसे काम करवाना चाहता है या नहीं, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ भी पता चल रहा होता है आपका यूनाइटेड स्टेट वगैरह कि वो यहाँ से है आपका। अच्छा जी, इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। 180 दिन आपने करना होता है कंप्लीट फाइबर पे, और आपको 100 ऑर्डर कंप्लीट करना पड़ता है और $20,000 कमाने पड़ते हैं। वही वाली 4.7 आपने रेटिंग बरकरार रखनी होती है। रिस्पॉन्स रेट आपका 90%। ऑर्डर कंप्लीशन, भाई कंप्लीट कितने ऑर्डर किए, कितने में से कितने कैंसिल हुए, वो भी फर्क पड़ता है आपका कंप्लीशन का भी। ऑन टाइम डिलीवरी भी फर्क डालती है, टाइम पे नहीं दिया आपने ऑर्डर, ठीक है। 30 गिग्स बना सकते हो, ठीक है। 6 एक्स्ट्रा गिग्स होती हैं, 20 मल्टीपल गिग्स होती है। कस्टम ऑफर आप टू 10,000 तक सेंड कर सकते हो। VIP कस्टमर सपोर्ट, आपकी बात जरा बहुत ही ज्यादा सुनी जाएगी, अच्छे से सुनी जाएगी, ठीक है। एलिजिबिलिटी फीचर्ड एड प्रमोशनल लिस्टिंग्स वही, और अर्निंग इसकी 7 दिनों में क्लियर होती है। आपकी 14 दिनों में होती है, इसकी 7 दिनों में। क्यों, जरा VIP बंदा हो गया, टॉप रेटेड सेलर, ठीक है। और ये हैंड पिक्ड है, यहाँ पे लिखा होगा। ये इतनी जल्दी नहीं, सिस्टमैटिक नहीं है, पिछले दोनों सिस्टमैटिक है। प्रोग्राम खुद ब खुद आपको प्रमोशन कर देगा, पर ये हैंड पिक्ड होगा। ये आपको मतलब लेके आएंगे, अच्छा जी इसको कर दें या ना करें, इसको कर देते हैं चलें। आपका फिर छोटा सा शायद इंटरव्यू भी ले, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपको टॉप रेटेड करो। टॉप रेटेड हर ख्वाहिश फाइवर सेलर की ख्वाहिश होती है कि मैं टॉप रेटेड हो जाऊं, नाम होता है टॉप रेटेड का, भाई टॉप रेटेड सेलर हो जाऊं, ठीक है। तो ये फाइवर के लेवल्स आपको समझ आ गए। अच्छा अच्छा, ये थे फाइवर के लेवल्स। आज हमने लेवल भी आपको समझा दिए। इधर आ जाएं, ये है आपका मैसेजेस। ये देख रहे हैं यहाँ पे आपको मैसेजेस आते हैं इनबॉक्स में। लेकिन जब आपका ऑर्डर क्रिएट हो जाता है, ऑर्डर आपका कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। फिर आपको ये मैसेजेस हैं। ऑर्डर जब होता है तो ऑर्डर का नोटिफिकेशन होता है, देख रहे हो, उसका फिर नोटिफिकेशन आता है आपको। देख रहे हो 5 स्टार दिए इसने, तो ये नोटिफिकेशन आता है। इनबॉक्स में मैसेज होता है, ठीक है, तो ऑर्डर का आपके पास नोटिफिकेशन होता है। सेलिंग में जाते हैं, ये तो मैं उसमें हूं ना, ये देखिए मैसेज पे क्लिक करें, इनबॉक्स में ये मैसेजेस, ये नोटिफिकेशंस, यहाँ पे आपके सारे ऑर्डर्स लिस्टिंग होंगे जितने ऑर्डर आपने आज तक किए हैं। Excuse me, तीन मेरे, sir. जी जी
सर मुझे ये पूछना था कि लाइक हमारा अगर हमने फाइवर का अकाउंट कब से बहुत टाइम से बनाया हुआ है और हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, तो इसका कोई देखेगा तो नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं हमारी प्रोफाइल पे पड़ता? पर पढ़ सकता है, बट यहाँ पर एक चीज होती है, और मैंने कब का बनाया हुआ है, अगस्त का बना हुआ है ये वैसे, वो और कोई ऑर्डर इतना मतलब कोई मसला नहीं होता। यहाँ पर ये चीज होती है, ये देखो यहाँ पर लास्ट डिलीवरी 3 मंथ्स, उसे पता है कि बंदा एक्टिव ही नहीं है, बंदे ने 3 महीनों से काम ही नहीं किया, तो इससे क्या काम करवाना है, ठीक है। तो ये लास्ट डिलीवरी, अगर आपने बेशक अकाउंट पुराना है, अकाउंट 2018 का होता है, लास्ट डिलीवरी 2 दिन अगो होती, 3 days अगो होती, ठीक है। तो फिर क्या होना था, उन्हें पता है भी बंदे ने अभी कल ही तो काम किया है, परसों ही तो काम किया है, सर लेकिन मैं ठीक है। ऑर्डर का कह रही थी कि ऑर्डर आया ही ना हो, ऑर्डर 0। हाँ, अगर ऑर्डर आया ही ना हो तो फिर शायद उसका, मेरे ख्याल में यहाँ पे लास्ट डिलीवरी देख लेते हैं, कोई ऐसा सेलर जिन्होंने अभी तक ऑर्डर कंप्लीट नहीं किया, हम सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं फाइवर पे, हम वो वाला सेलर देख लेते हैं, उसके यहाँ पर क्या लिखा आता है, हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं जी, HTML CSS बग फिक्सिंग सर्च करते हैं। चलें, आप लोगों ने गिग्स बनाई है ना, मैं ज़रा देखूँ किधर किधर आपकी गिग्स आ रही हैं। ये HTML CSS लिखा, जिनके तो हैं यहाँ पे ऑर्डर, अब कोई ऐसा बंदा ढूंढते हैं जिसका ऑर्डर कोई ना हो। ओ, मेरी गिग फर्स्ट पेज पे आ रही है अभी, अच्छा, कितने नंबर पे, 4, 8, 12, 4, 16, 4, 20, 4, 24, 28, 28वें नंबर पे आ रही है फर्स्ट पेज पे। अंदलीब की भी आ रही है, देख रहे हैं, अंदलीब ये आपकी है। मुझे स्क्रीन लेट शो हो रही है। अंदलीब 94 है ना आपका? सर ये इरफान भी हमारे वाला ही है मेरे ख्याल में, स्टूडेंट। जी सर। ठीक है, मतलब ठीक आपकी गिग बनी हुई है भाई, इतने सेलर्स में से आप टॉप पे आ रहे हो 11,251 में से। मोहसिन आपकी गिग किधर है भाई, मतलब ठीक गिग आपकी बनी हुई है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ऑनलाइन रहें तो ये यहाँ से ऊपर भी जा सकती है। भाई ये कौन है, मेरे वाली इमेज लगा दी है इन्होंने थोड़ी सी चेंज करके, ये हमारा स्टूडेंट ही होगा, वर्दा शहजाद, वर्दा डिजाइनर। वर्दा अपनी इमेज लगाओ कोई अच्छा सा, हमारे वाला इमेज में थोड़ा सा चेंज किया और लगा दिया आपने, सेम अपनी सर जी क्रिएटिविटी यूज हमारी किया। तो रैंक ही नहीं होती। यार तुम कुछ गलत करते हो उसके अंदर, ये देखो इन बच्चों की कैसे हो गई है, पहले पेज पे आ रही है सर जी मैंने 11-12 हजार लोग। पहले कीवर्ड रखे हुए थे वो थोड़े अजीब से थे, मैंने चेंज किए हैं देख के इधर उधर से, अभी पता नहीं कर अभी भी नहीं चलें आ रहे। करते हैं एक एक मीटिंग इस पे करते हैं, एक्स्ट्रा मीटिंग रख लेंगे, ठीक हो गया सर। वो पर्सनल में मैं आपको करवा दूंगा, और भी जिसको कोई इशू है तो उसको करवा लेंगे, कोई बात नहीं। तो इसको ज़रा वो चीज़ें फॉलो करके ना, पहले एक दफ़ा अपना टाइटल है वो SEO फ्रेंडली बनाओ, बाद में बायर फ्रेंडली बनाओ उसको, ठीक है। तो अब देखें ये है ना, अगर ये ऑनलाइन बैठे ना, ऑनलाइन बैठते रहे तो इनके चांसेस हैं, देखिएगा ऑनलाइन सेलर अगर कोई सर्च करता है ना, तो देखिएगा मैं काफ़ी ऊपर आ जाऊंगा, देखो मैं कितने नंबर पे आ गया, अब मेरे कितने चांसेस हैं यहाँ पे ऑर्डर मिलने के। बट क्या मेरे पास अभी कोई ऑर्डर नहीं है, तो वो डरेगा मुझे ऑर्डर देते हुए, ठीक है। अगर उसने क्लिक करके मेरा दूसरा देख लिया, दूसरी गिग पे, हाँ भाई कि इसने काम किया हुआ है, ये नुकसान हो जाता है थोड़ा सा, कि मेरी यहाँ पर मेरा जस्ट उसको गिग नजर आ रहा है, मेरा ये नहीं नजर आ रहा कि मैंने 127 ऑर्डर भी कंप्लीट किए हुए हैं, क्योंकि इस गिग पे मैंने कंप्लीट नहीं किए, दूसरी गिग पे मैंने कंप्लीट किए हुए हैं, ठीक है। तो ये गिग, अब मजा तो तब है वो मेरे यूजर नेम पे क्लिक करके देख ले बंदा एक्सपीरियंस वाला है, ठीक है। जब ऑनलाइन किया तो मैं किधर आ गया, ऊपर आ गया, अब यहाँ पर ये भी ऊपर आ गई होंगी, ठीक है, अंदलीब और वो दूसरे लोग, इनकी गिग अभी नीचे ही फिर रही है, ये ऑनलाइन ही नहीं होंगी, है ना, अभी ऑनलाइन ही बैठे, मैंने कहा फाइवर को ओपन करके बैठा करो भाई अपने पास। ऑनलाइन हूँ, जी ऑनलाइन हूँ। यहाँ पर क्यों नहीं शो हो रही हैं आप? सर मैंने एप्लीकेशन की है वो हर वक्त ऑनलाइन ही रखती है। यार वो एप्लीकेशन नहीं ऑनलाइन रखती, वो नहीं ऑनलाइन रखती, वो जस्ट चैटिंग के लिए आपकी, कि आप जहाँ बाजार में फिर रहे हो तो आप अप्लाई कर सको, वो ऑनलाइन नहीं आपको शो करवाती, सही ऑनलाइन आपका वेब आपको शो करवाता है। जो फाइवर की ऐप है, ये जो प्ले स्टोर से हमने की होती है, ये भी नहीं ऑनलाइन शो करवाती हमें? बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ, वो नहीं करवाती। देखो जी पेज रिफ्रेश किया, मैं दूसरे नंबर पे आ गया हूँ,
देख रहे हो अब कितने चांस है ऑर्डर आने के। तो मैं $5 का ये भाई मैं डिलीट कर दूंगा गिग, ये ना कोई प्लेस कर जाए तो फिर वो मसला बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भाई करो अपडेट, मैं गिग डिलीट कर देता हूँ, मेरे वाली कोई डिस्क्रिप्शन कॉपी कर ले सेम। मैं अपनी गिग डिलीट कर दूंगा, मेरे वाली गिग को ओपन करके ये कॉपी कर ले कोई बंदा, मैं फिर डिलीट कर दूंगा इसको। सर इसके टैग बता दें। इसको ओपन कर लीजिएगा ना ऐसे, इसको ओपन करके देख लें जरा, इसमें मैंने HTML CSS बग फिक्सिंग एंड बग फिक्स यूज सर किया अपनी का लिंक शेयर कर दें। है। यूजर नेम देख लें वेब डेवलपर web_developer22, तो ये टॉप में आ जाता है आपके, इधर देखिएगा सर्च में, ओके सर। यहाँ पे सर्च कर लेना web_developer_developers, वो नीचे आ गया, सॉरी 22 web_developer22 वो नीचे आ जाएगा, ये आ गया यहाँ, ये फिर मेरा आ जाएगा आपके सामने। फिर मेरी वो ये वाले की कॉपी कर लेना आप, एरर फिक्सिंग वाली। ठीक है जी। अच्छा जी, हम किधर थे, क्या बात कर रहे थे हम, किधर से किधर निकल आए, क्या बता रहे थे, क्या डिस्कशन चल रही थी हमारी, कुछ सर्च करने आए थे हम यहाँ पर। चलें जी, ये था ऑनलाइन सेलर यूज किया। तो देखो जी मैजिक, का मैजिक देखना है, एक और रिफ्रेश करता हूँ पेज को, ये पीछे चली जाएगी मेरे ख्याल में, देखा तो ये डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट आती है, देख लो नीचे चली गई। अच्छा जी, सेलिंग में चलते हैं, ऑर्डर्स में सारे ऑर्डर्स नजर आएंगे, गिग्स में सारी गिग्स, एनालिटिक्स में आ जाए। अब एनालिटिक्स क्या है, टोटल अर्निंग $6,341, टोटल ऑर्डर कंप्लीटेड 136 ऑर्डर कंप्लीट किए, 136 में से मेरे पास 131 या 29 तो रिव्यू देख गए हैं पूरे, मतलब टेनवर में जब से ऑर्डर कंप्लीट हुआ है, कुछ 6-7 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे रिव्यू नहीं दिया। ठीक है, अच्छा जी, एवरेज सेलिंग प्राइस क्या होती है पर ऑर्डर, क्या रेट चल रहा है आपका, जितने ऑर्डर कंप्लीट किया $61 से नीचे कोई ऑर्डर नहीं मेरा, एवरेज रेट चल रहा है ना, एवरेज। 5 का भी मैंने किया हुआ है, ये नहीं कि 5 का नहीं किया हुआ, 5 का किया हुआ है, फिर 250 का भी किया हुआ है, तो वो फिर मेंटेन करते करते $60 पे आ गई है। तो $60 है एवरेज सेलिंग प्राइस, आपकी मैटर करती है काफी, मतलब जरा अच्छी एवरेज सेलिंग प्राइस होनी चाहिए। जनवरी में कुछ भी नहीं कमाया, काम ही नहीं किया। आखिरी 3 महीनों में क्या किया है, आखिरी 3 महीनों में जस्ट $176 अर्न किए हैं, 2 ऑर्डर किए हैं, एक ऑर्डर था $120 का, एक है $56 का, 2 ऑर्डर किए थे मैंने जस्ट आखिरी 3 महीनों में। आखिरी इस ईयर पूरे में क्या किया मैंने, 2020 में $5,567 कमाए, 103 ऑर्डर मुकम्मल किए 2020 में। 2020 के बीच पहले 6 महीनों में, 2020 में भी मैंने पहले 6 महीनों में काम किया जस्ट, उसके बाद मैंने नहीं फाइवर पे काम किया कंसिस्टेंटली। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पर आ रही होगी तो ये देखें, जून तक मैंने काम किया, जुलाई में बिल्कुल नहीं, ये जुलाई का महीना गाड़ी चोरी हुई थी, बिल्कुल भी नहीं काम किया। अगस्त में बिल्कुल भी नहीं काम किया, नहीं अगस्त में किया है कितने का, 552 कैंसिल हुआ $552 का ऑर्डर, तो कंप्लीट कितने का किया, $50 का जस्ट। सितंबर में 176 कमाए, अक्टूबर में 194 कमाए, और नवंबर में $56, दिसंबर में कुछ भी नहीं अर्न किया। देख रहे हो ये पूरे साल की, जनवरी में 372, फरवरी में टिप $14 की है, $252। सबसे अच्छा मार्च, 2,30,000 कमाए थे इसमें मैंने, $60 की टिप थी और 1248 मैंने अर्न किए थे मार्च, एक महीने में 2,30,000। ये था $1,96,000, $1,125, $93 टिप थी इसमें एक महीने में। यहाँ पर मैंने किया था 1,020, ये बन गई आपका $1,80,000 तक बनता है, $20 टिप थी इसमें।
ये था $832, 1,00,000 650 पे आपका हो गया लाख, और ऊपर 1,00,000 कोई 30-35 बनता है ये। उसके बाद गाड़ी आ गई नीचे, खत्म कहानी। फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, और फिर खल्लास। ठीक है, ये होती है आपकी एनालिटिक्स। अर्निंग में आ जाए, यहां पर आपका अर्निंग शो हो रही होती है। टोटल नेट अर्निंग 6,300, इनको रुपीस में करके देखो तो मैंने इससे कितने कमाए हैं। अगर मैं आपको रुपीस में करता हूँ इसको PKR में, ये ले जी, ये अभी भी डॉलर में आते हैं। अच्छा ठीक है, $6,340 विदड्रा सारे ही करवा लिए हैं। यूज फॉर परचेजेस, मैंने कोई ऑर्डर नहीं किसी से लिया, मतलब किसी से वो किया कि किसी से काम करवाया। पेंडिंग में कुछ नहीं पड़े, वो 14 दिनों वाले वो पेंडिंग में आ जाते हैं, वो फिर क्लियर होके अवेलेबल में आ जाते हैं यहाँ पर। एक्सपेक्टेड अर्निंग $80 मैं कमा रहा हूँ अभी, ये पता नहीं कितने महीनों से इधर पड़े हुए, क्लाइंट ही नहीं आता। ठीक है, अब ये देखें, अब नीचे आपकी पूरी ट्रांजेक्शन आ रही होती हैं। अगर कोई क्लियरेंस में ऑर्डर रहता है तो वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, मैंने कहा जी एवरीथिंग 2020 की एवरीथिंग देख रहे हो, ये सारी मैंने कितने कमाए, कितने निकाल लिए, कितने कमाए, पूरी पेमेंट वो आ रही है। ठीक है, सिर्फ मार्च की निकाल के देखो तो यहाँ पे देखिएगा, मार्च की 16, 40, 60, 120, 8 कितने डॉलर मार्च में मैंने कंप्लीट की। तो उस लिहाज से ये पेज आपका ये हो गया अर्निंग वाला पेज। देन अब मेन टास्क की तरफ हम चलते हैं, जो मेन चीज़ है हमारा। ठीक है, मैंने आपको फाइवर की तकरीबन सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अब हम चलते हैं मोर पे। मोर में एक चीज़ है बायर रिक्वेस्ट, ये बायर रिक्वेस्ट, कितनी बायर रिक्वेस्ट आ रही हैं? 1293 मुझे शो हो रही हैं। कम्युनिटी छोड़ दी है सर जी सर, कम्युनिटी का डिस्कस कर लिया। समझ नहीं आई। नहीं वो और चीज़ है, उसको छोड़ दें कम्युनिटी को। वो आपकी जो मिलने वाली मतलब समझने वाली कम्युनिटी, वो आपके फाइवर के उस पे भेज देगा, आपको फोरम पे भेज देगा। वहाँ पे फोरम पे भी आप जाएं, वहाँ पे भी डिस्कशन करें लोगों से। ब्लॉग पे भेज देगा आपको, इवेंट्स पे भेज देगा, जो फाइवर के इवेंट आते हैं, आप लाइव कोई इवेंट आ रहा है तो आप उसमें कर सकते हो। ठीक है, वो इवेंट्स हैं उसमें कम्युनिटी में, तो आप ज्वाइन कर सकते हो फोरम, इसका ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आपको बड़ी बड़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। फोरम पे चले जाएं, फोरम में बहुत से क्वेश्चन होते हैं, लोगों ने आंसर किए होते हैं। ठीक है, तो आप फाइवर फोरम पे जाके ये देखिए, यहाँ पर आप टॉपिक कोई भी सर्च कर सकते हैं, उसके आंसर आपको मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, सारी चीज़ें। आई हैव कंप्लीटेड माय थर्ड ऑर्डर विद 5 स्टार रिव्यू, देख रहे हो। तो इस तरह आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो चीज़ें। फोरम, एक फोरम जहाँ पर बातें कर रहे होते हैं सारे लोग कि यार ये 5 मल्टीपल गिग्स क्या होती हैं, यार मेरा ये ऑर्डर था, ये काम ख़राब हो गया मेरा, अभी क्या करूँ, बाहर कह रहा है कैंसिल कर दो। तो यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो आप, तो आपको लोग रिप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ पर किसी का सर्च करना है कुछ, तो यहाँ पर ऑलरेडी जो आंसर्स हैं वो भी मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, तो ये फोरम पे आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। सर इट्स मीन कि जैसे हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं, वही चीज है। बिल्कुल 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 वही चीज। अच्छा, बायर रिक्वेस्ट पे हम आ गए, मोर पे जाना है। अब बायर रिक्वेस्ट क्या होती है? बायर रिक्वेस्ट में होता है कि जो क्लाइंट है वो बायर रिक्वेस्ट क्रिएट करता है, वो अपना ऑर्डर जो है ना, अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर लिखता है, लिखने के बाद वो सेंड कर देता है, वो फिर आपको यहाँ पर शो हो रही होती हैं। मुझे हो रही है 1292, क्यों? मैं लेवल 2 सेलर हूँ, ज़्यादा मुझे शो हो रही हैं। बट आप लोगों को कभी 11, कभी 12, कभी इस तरह शो होती हैं। तो आपने कोशिश करनी है दिन में 10 सेट तो सेंड करनी है ना। बैठ जाए इसको पकड़ के मोबाइल पे ओपन करके, ठीक है, जब भी कभी नजर आए सेंड कर दी। जब भी कोई नजर आई पसंद की, मतलब कर सकते हो आप, तो डेली आप 10 सेंड कर सकते हो। मैंने कितनी सेंड की हुई है? 120 सेंड की हुई है। 120 के बाद मुझे कोई, मेरे ख्याल में को 35वीं 40वीं के बाद ऑर्डर मिला था। इसके भी बाद की बात है भाई, 35-40 पे भी नहीं, 35-40 पे जब ऑर्डर मिला तो मेरी तो गेम चल गई थी। तो फिर आपको सेंड करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ स्टार्ट में हम सेंड करते हैं। स्टार्ट में प्रपोजल लिखना होता है, उसका देख के फिर ऑर्डर उसको देख के सेंड करना होता है। तो ये भी बड़ी पुरानी है, बल्कि मुझे शायद 80-90 के बाद ही ऑर्डर मिला हो, 80-90 सेंड करने के बाद ही ऑर्डर मिला हो। 107 तक, 107 के बाद मैंने कभी नहीं सेंड की थी। तो 107 के बाद फिर ये 13 बाद में सेंड की हुई है। ये देखें, ये कब सेंड की थी, अगर डेट आ रही हो तो। यहाँ पर डेट नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये सेंड कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक्टिव कितनी आ रही है मेरे पास? 1292। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, PHP की चाहिए, वर्डप्रेस की चाहिए, किसकी चाहिए। आप वर्डप्रेस क्लिक करो,
जो वर्डप्रेस की हैं वो शो हो जाएंगी। आई नीड अ वर्डप्रेस वूकॉमर्स प्लगइन डेवलपर्स हु डेवलप प्लगइन दैट इंपोर्ट ईटीसी शॉप लिस्टिंग, नीचे आ जाएं। आई वांट अ टूल विच इज एबल टू रिकॉग्नाइज विच टेम्पलेट। अब इसमें कुछ मुझे आती होती हैं, कुछ नहीं आ रही होती, जो आती होती हैं उसके पैसे कम आ रहे होते हैं, ठीक है। तो नीचे से बेशक इसको जाके आप डॉलर्स में कन्वर्ट कर लो फिर से, ये देखो क्योंकि रुपीस में आपको शो हो रही है ना ये, तो आप डॉलर में कन्वर्ट करो, डॉलर ही स्टैंडर्ड है, तो अब डॉलर आपको पता चलेगा कितने डॉलर दे रहा है ये। अब बायर रिक्वेस्ट यहाँ पर आ रही है, देख रहे हो। अ कस्टमर प्राइवेट पेज आर पेजेस इन अ स्क्वायर स्पेस आर वर्डप्रेस। देखो वर्डप्रेस का मतलब कितने आते हैं ऑर्डर्स, आपको $200 दे रहा है। इधर आ जाए जी। हेलो वी आर वर्किंग ऑन द साइट, साइट का लिंक इसने दिया है, ठीक है। आई एम यूजिंग द प्रोफाइल बिल्डर प्लगइन, वो ये कह रहा है जी ये साइट का लिंक है, आप लिंक यहाँ पर ओपन करके देख सकते हो, जो इसकी ये वेबसाइट है, ये इसका लिंक है। उसने कहा जी ये लिंक है। आई एम यूजिंग द प्रोफाइल बिल्डर प्लगइन क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन ऑन साइन अप एंड टिप आउट बटन टू इंटर पेमेंट विया स्ट्राइप। ये कहानी कह रहा है जी ये करना है आपने, ठीक है। वर्ड वूकॉमर्स प्लगइन फॉर इंपोर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द अदर वेबसाइट टू वू स्टोर। वो कहता है कि मुझे चाहिए कि मैंने किसी के स्टोर से अपनी वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट्स लेके आने हैं। तो ये एक्सपीरियंस बंदे ज़्यादा जो होते हैं ना वो ये काम करते हैं। अब ये देखिए इसने साथ तस्वीर भी लगाई हुई है, तो तस्वीर भी ओपन करके आप देख सकते हैं, ठीक है। ये कहानी इसने लिखी हुई है कि ये आपने ये करना है, इधर से 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 ये करना है, ठीक है। लुकिंग फॉर अ बैकएंड डेवलपर दैट कैन फिक्स WFCM plugins errors and of the WordPress, please write only if you are really able to code strings and to fix problems। अगर आप कर सकते हो तो फिर अप्लाई कीजिएगा $57 में, ठीक है जी। तो मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ किसी एक पे जो हमारे काम की होगी। तो वर्डप्रेस को अभी नहीं करते, इधर HTML CSS को देखते हैं। HTML CSS तो मेरे पास तो आ ज़्यादा रही है ना, मैं मुझे सर्च करना पड़ रहा है, आपके पास थोड़ी थोड़ी आ रही होंगी स्टार्ट में, तो आप उसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, सिंपली द बेस्ट आई वांट टू एक्सपर्ट गेम डेवलपमेंट हु हैज़ गुड एक्सपीरियंस इन दिस HTML जावास्क्रिप्ट कोड बिल्ड इन रिएक्ट यूजिंग फेस API JS। वो जो आपको शो हो रही थी भाई फेस API वाली वही होगी आई थिंक। चेंज डिजाइन ऑफ साइन अप एंड लॉग इन फॉर अ PHP स्क्रिप्ट, ठीक है। To another HTML design I already have. The new sign up page has some extra fields that will need to be added to the database. Also the dashboard will need to correspond to the DB. My budget is $10, ठीक है जी। इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं कि जी वो कह रहा है कि HTML का मुझे डिज़ाइन चेंज करवाना है, फिर उसका जो डाटा है वो पुराने डिज़ाइन से ज़रा ज़्यादा फील्ड्स हैं उसमें, ठीक है। नीचे आते हैं और पढ़ लें। लुकिंग फॉर समवन हेल्प बिल्डिंग अ वेब ऐप। आई एम ए बिगिनर इन दिस बट मेड अ स्टार्ट विद 3D एनिमेशन, ठीक है। अब ये इसकी क्या समझ आएगी हमें जो इस लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है। डाउ डिस्क्रिप्शन वी आर लुकिंग एक्सपीरियंस फुल स्टैक डेवलपर टू एनहांस एंड सपोर्ट आवर एग्जिस्टिंग सिस्टम डेवलप्ड यूजिंग द Django रेस्ट फ्रेमवर्क एंड एंगुलर। तो इसको छोड़ दे इतनी कहानी। तो वैसे आपने पढ़ना होता है गौर से, ऑर्डर को पढ़ लें तो अच्छी बात होती है, ठीक है। हेलो Django क्या होता है? ये भी एक CMS है, बहुत से हैं, एक नहीं है भाई, बहुत से हैं आपके पास। सर इसको कॉपी करके अगर हम ट्रांसलेटर में डाल दे तो फिर ज्यादा आसानी से नहीं हो जाएगा, समझ आ जाएगी। और ट्रांसलेटर कहानियां डालता है, ट्रांसलेटर भी कौन सा एग्जैक्ट बताता है आपको। तो इंग्लिश तो आती नहीं है आपको बीबी। ये कह रही हूँ ये टेक्निकल चीजें लिखी हुई ना, तो टेक्निकल तो ट्रांसलेटर भी नहीं बताएगा। ठीक है सर। टेक्निकल तो टेक्निकली ट्रांसलेटर तो को भी सर नहीं पता समझते हैं इस लेवल पे, जी। टेक्निकल समझेंगे इस लेवल पे तो आगे बढ़ेंगे ना। हाँ टेक्निकल को समझो ना, टेक्निकल तो ट्रांसलेटर भी नहीं बताएगा भाई आपको। डिफरेंट टर्म्स के अंदर एक एक चीज यूज हो जाती है, ठीक है। आई एम लुकिंग फॉर द फॉलोइंग टू बी बिल्ड इन HTML एंड जावा। आई हैव रिटन टू बैकएंड कोड बट नीड सम HTML फ्रंट एंड। तो इनमें से आप अप्लाई कर सकते हो, तो मैं किसी एक पे आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, एनीवन हु कैन होस्ट आवर रेडी वेबसाइट डेवलप्ड इन Laravel, CSS, HTML, Bootstrap 2, OWS, ECO, please send genuine code as the after going through your code and then profile will place your order, thanks। इसने पहले कभी मुझे ऑर्डर दिया हुआ लगता है ये बंदे ने। अच्छा जी, ये सारी आप इस तरह देख सकते हो नीचे जाकर, अजान होने लगी है। फिर हम अभी अप्लाई करते हैं किसी एक पे ना यहाँ पर।
तो आपने डेली चेक किया करनी है ये वाली। अच्छा जी, अब किसी एक को पकड़ लेते हैं, उस पर मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कैसे करना है आपने अप्लाई। तो मैं एक किसी को यहाँ पर HTML CSS का था, उस पर मैं आपको अप्लाई कर देता हूँ। ये साइन अप पेज वाले पे हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये देखें $10 में जो है ना, आपने क्या करना है, सेंड ऑफर पे क्लिक करना है। यहाँ पे कौन सी गिग चूज करनी है वो गिग को ले लें, ठीक है। वो गिग को आप ले सकते हैं जो आपने चूज करनी है। यहाँ पर मैं इसको ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पर गिग डिस्क्राइब करें क्या, ठीक है। यहाँ पर आप क्या मतलब लिखना चाहते हो, यहाँ वो आपने डिस्क्राइब करना। बेसिकली आपने यहाँ पर अपना प्रपोजल लिखना है, ठीक है। तो प्रपोजल कैसे लिखना है, पूरा टॉपिक है हमारा प्रपोजल राइटिंग का, ठीक है। इस पे हम 3-4 दिन लगाएंगे, प्रपोजल राइटिंग पे 3 दिन तो लगाएंगे कि प्रपोजल को कैसे लिखना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना नाम लिख के, मतलब हाय दिस इज बिलाल हेयर, ठीक है, आपने इस तरह कर देना है। फिर आपने थोड़ा सा बता देना कि आई हैव 4 to जितना भी बताना है प्लस ईयर ऑफ द एक्सपीरियंस इन द मार्केट प्लेस, ठीक है। चलें जी, इस पे हम अप्लाई कर देते हैं। इतना 1-2 लाइन लिखती हैं, ठीक है, क्योंकि जल्दी से सेंड करनी होती है। बहुत सी ऑफर सेंड हो जाती हैं, इनको 15 ऑफर सेंड हो भी गई हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे देखें, हाय दिस इज बिलाल हेयर, आई हैव 2+ ईयर ऑफ द एक्सपीरियंस इन द HTML CSS। मैं आज शेयर भी कर दूंगा इस पे, मतलब क्या क्या आपने क्या क्या चीज़ें इसमें आपने इंक्लूड करनी होती हैं, ठीक है, वो मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा।
I have carefully read your requirement. तीन दफा पढ़ लिया करें इसको, क्या कह रहा है वो समझ ना आए तो पढ़ लिया करो। क्रिएट अ डिजाइन ऑफ द साइन अप एंड लॉग इन फॉर अ PHP स्क्रिप्ट, ये वो उसका फ्रेमवर्क है। किधर गायब होगी? The new sign up page has some extra fields that will need to be added to the database. Also, the dashboard will need to correspond to the DB. My budget is $10. अप्लाई क्या करें इस पे? $10 में इतना काम कह रहे हैं, बट आपको मैंने बता दिया कैसे आपने अप्लाई करना है। जिस तरह आपने डिस्क्रिप्शन लिखी है आपने, उसी तरह आपने यहाँ पर अप्लाई कर देना है। अप्लाई कर देना है। पर ये लिखते हैं, ठीक है। I have 4+ year of the experience in HTML, CSS and PHP, जस्ट इतना लिखते हैं, ठीक है। I have DEVELOP developed lot of websites HTML CSS। ये एरर नहीं होता, ठीक है। इससे आपने मतलब वो नहीं करना कि ये एरर है। डिक्शनरी में जस्ट ऐड कर दें आप इसको, यहाँ पर क्लिक करें, ऐड टू डिक्शनरी, ये कर दें, फिर आपको ये ख़त्म हो जाता है। ये करते हैं ऐड टू डिक्शनरी, ये एरर नहीं होता बेसिकली आपका, ठीक है। I have developed a lot of the website in HTML, CSS. I can send the URLs as per demand, ठीक है। डिमांड, आपकी डिमांड पे मैं आपको URL सेंड कर सकता हूँ। डिमांड का स्पेलिंग गलत है जी, एज पर डिमांड। बस अपना बस यहाँ तक बता दिया आपने। ये बहुत अच्छे से अच्छा भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से अच्छा है कि अपने पास बना के रख लें, ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा। असल हिस्सा वो होता है जो आपने डिस्कस करना होता है। आई हैव केयरफुली रीड योर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। फिर रीस्टेट कर दें उसी के उसको, ठीक है। आई हैव केयरफुली रीड योर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। I understand it as you need to change a sign up and login page design, ठीक है। कि आपने अपना साइन अप लॉगिन पेज का डिज़ाइन चेंज करवाना है, उसको रीस्टेट कर दें, उसी की बात को ज़रा अच्छे से रीस्टेट कर दें। द न्यू साइन अप पेज हैज़ सम एक्स्ट्रा एड, अच्छा जी, as you said, new sign up page will have some extra fields, okay। सर आई विल डेवलप इट, क्या आप इस पे यहाँ पे लिए लिख सकते हैं सर आई, इसको बना के भी आप रख सकते हैं, अच्छा सा बना लें तो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ।
रिक्वायरमेंट्स ठीक है जी सर, आई विल डेवलप इट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स इन 5 days 4 days 3 days, जितने भी यहाँ पे इसमें 24 आवर के लिखा ना, इन योर गिवन टाइम आप कर दें। ठीक है, ना इतना लंबा करना है इसको, ना ज़रा छोटा रखना। ठीक है, थोड़ा सा आप ऐसा करें कि क्लाइंट पढ़े, जल्दी से पढ़ने के बाद आपसे कांटेक्ट कर ले। ठीक है, अच्छा जी, प्लीज का वर्ड नहीं यूज करना। ठीक है, प्लीज का वर्ड नहीं यूज करना, तरले वाला काम नहीं करना इसमें आपने। ठीक है, रिस्पेक्ट देनी है, रिस्पेक्ट की हद तक होती है। ठीक है, तो वो नहीं, प्लीज के कीवर्ड नहीं आपने यूज करने के, जी प्लीज अवार्ड दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, अच्छा जी, योर गिवन रिक्वायरमेंट्स also I will give you some bonus work। ठीक है, आप इस तरह लिख सकते हैं कि I will offer you some bonus work, किस तरह आप कह सकते हो। ठीक है, उसको आपने वो करना होता है, तो फिर आपने इसको क्लोजिंग की तरफ अब लेके आना है। ठीक है, अब आपने वो कर दिया, आप शुरू में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, Hi sir, this is Bilal. I have for your experience of in HTML CSS. I have developed a lot of the websites in HTML CSS. Thank you for that. ठीक है, thank you for providing PROVID, providing us a great opportunity। ठीक है, आप ये कर सकते हैं, बेशक इसको एंड में लिख लें कि भाई ऑर्डर पे अप्लाई करने के लिए आपने हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, इसके लिए थैंक यू। ठीक है, बोनस वर्क, इसके बाद आप ऐसे कर सकते, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग अस अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बस आप इतना कर दें, आपने पूरा लिखा, और आप इसको आप ऑफर कितने की भेज रहे हैं, उसने $10 लिखा है, भाई सस्ती करनी है तो 8 में कर दो। ठीक है, 8 में करके भेज दो। कुछ लोगों की क्या ट्रिक होती है, वो ज़्यादा बता देते हैं जानबूझ के कि भाई वो कहेगा हाँ भाई बंदा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा पैसे मांग रहा है मेरे दिए के पैसे से, अगर उसके पास मिनिमम बजट है तो वो 10 वाले को ही लेगा। तो कोशिश करें 10 यहाँ पर आप लिखें। डिलीवरी टाइम उसने कितने दिन रखे हैं, 24 घंटे रखे हैं। आप अपने काम के हिसाब से बताओ, ज़रूरी लालच नहीं करना कि हाँ भाई मैं कर दूंगा इसको, कोई इशू नहीं, मैं कर दूंगा इसको। ठीक है, वो नहीं करना आपने, अगर होता नजर आए तो फिर। अच्छा जी, नंबर ऑफ द रिवीजन्स कितनी भेजनी है वो आप कर सकते हो। आस्क फॉर द रिक्वायरमेंट बिल्कुल कहना है। नंबर ऑफ द पेजेस जितने करने हैं। डिज़ाइन कस्टमाइजेशन, कंटेंट अपलोड, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, इंक्लूड सोर्स कोड। ठीक है, तो फिर आपने सेंड पे क्लिक कर देना, ऑफर आपकी सेंड हो जानी। मैं कर नहीं रहा सेंड इसको। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह आपने ऑफर लिखनी, ऑफर लिखने के बाद सेंड कर देनी। मैं आपको टेम्पलेट दूंगा कुछ, क्योंकि ये जल्दी से रिफ्रेश करूंगा तो ये गायब भी हो जाती हैं। मतलब अब 17 लोगों ने 18 लोगों ने बंद कर वो कर दिया, तो वो किसी ना किसी को जब ऑर्डर दे देगा ना, तो ये यहाँ से गायब हो जाएगी, ये यहाँ से गायब हो जाएगी। कौन सी वाली थी, ये वाली थी, ये वाली। 15 लोगों ने सेंड कर दिया, वो पढ़ रहा होगा, या जब भी उसको टाइम मिलेगा वो पढ़ेगा। ठीक है, पढ़ने के बाद वो फिर किसी ना किसी एक को इनबॉक्स करेगा, या 2 को करे, 4 को करे, आपको भी इनबॉक्स करेगा, वहाँ पर आपसे डिस्कस करेगा। तो आपने यहाँ पर जाना है, मोर पे जाना है, यहाँ पे बायर का शो हो रही होती है। ये कब शो हो रही होती हैं, जो अमेरिकन क्लाइंट्स हैं ये आपको शो तकरीबन होना स्टार्ट हो जाती हैं। आप अभी देख लें यूएसए का टाइम, उनका टाइम इस वक्त जो चल रहा होगा वो मेरे ख्याल में 11-12 होंगे, 9 डिफरेंट हैं चल रहे हैं यूएसए टाइम 9। अच्छा, हमारे 7 बज गए, तो इनका भाई ये 9:39 हुए, मतलब अभी काम स्टार्ट हो रहा है। अभी ना आप बैठे यहाँ पर, कब आपको पता है कब जो है वो काम तकरीबन सही से स्टार्ट होता है, वो आते नहीं आपको डिस्कस करेंगे। अभी वो ऑफिस में आए होंगे, ऑफिस टाइम नॉर्मली 9 बजे होता है। ठीक है, तो तकरीबन पीक टाइम आप कह सकती हैं कि 10 बजे पाकिस्तानी, 10 बजे के बाद आपको बायर का शो होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब इसके टाइम्स हैं कुछ, 12 से 10 से 12 कर लें, फिर 3 से 4 पीक टाइम होता है बहुत ज़्यादा, 2 से 3 तहज्जुद वाला टाइम, उस टाइम बहुत ज़्यादा आती हैं। फिर कुछ 10 बजे दिन में, हमारे 10 बजे भी आती हैं, वो ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स होते हैं जिनका टाइम डिफरेंट है हमारे से दूसरा। ये तो दिन रात का हमारा फर्क पड़ जाता है ना इनके साथ, हमारा रात पड़ रही है, इनकी सुबह हो रही है। तो कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं हमारी सुबह होती है, उनकी भी ज़रा सुबह हो रही होती है, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं। ठीक है, तो वो हमारा से डिफरेंस है, उनका भी ऑस्ट्रेलिया वगैरह का है,
इंग्लैंड का भी काफ़ी डिफरेंट है। इंग्लैंड का अगर टाइम देखें इस वक्त तो क्या हो गया है, यूके टाइम नो 2:41 PM, तो उनका हमारे दिन के साथ तकरीबन पीक टाइम था। अगर उनके 11-12 देखें कब बजते हैं, जब हमारे 4 बजते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह इनका टाइम भी देख सकते हैं, इनका लोकल टाइम भी आपको नज़र आ रहा होता है। आप मैसेजेस में जाएंगे, इनबॉक्स में जाएंगे, यहाँ पे फिर आप इनका लोकल टाइम भी देख सकते हैं। देखिए ये है, ये देखो 8 घंटे इसका लास्ट सीन है। लोकल टाइम इनका क्या है, 27 जनवरी है, 9:42 हो गए हैं। ये लोकल टाइम होता है, यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है टाइम का कि वो कब ऑनलाइन आया, कब आएगा, वो क्या चक्कर होगा सारा। ठीक है, वो इस तरह आपका यहाँ पर लोकल टाइम आ रहा होता है। तो फाइवर पे ऑनलाइन रहना जितना रह सको, ठीक है। यहाँ से भाई ऑफर क्रिएट करते हैं, बस ये देखो पोस्ट और रिक्वेस्ट, यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, रिक्वेस्ट ही भेजनी है ना, कुछ भी लिख के भाई आई नीड अ लैपटॉप फॉर वट। यहाँ पर सिलेक्ट कैटेगरी करो जी, जो भी करनी है, सब कैटेगरी सिलेक्ट करो जो भी करनी है। यहाँ पर वो करते हैं, जब पैसे देने होते हैं तो तब वो काम होता है सारा। ठीक है, तो ये पोस्ट हो जाती है डायरेक्ट, कोई चस्के के लिए पोस्ट कर देते हैं कि देखो ज़रा कैसे कैसे रिप्लाई आते हैं, कैसे कैसे लोग प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करते हैं, मतलब वो प्रपोजल सेंड करते हैं। तो आप भी कर सकते हैं, इसमें आप पोस्ट करेंगे, आपको प्रपोजल आने स्टार्ट हो जाएंगे। बेशक किसी को ना दिएगा ऑर्डर किसी को भी ना दीजिएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे फिर कि भाई लोग कैसे प्रपोजल सेंड करते हैं, अच्छी अच्छी इंग्लिश लिख के, कैसी कैसी चीज़ें लिख के, आपको आइडिया हो जाएगा कि ऐसे प्रपोजल सेंड करते हैं। तो लोग यहाँ पर ऐसे ही करते हैं, अपने पास से पोस्ट कर देते हैं। यहाँ पर जब पोस्ट करते हैं फिर लोग आते हैं वहाँ पर आके प्रपोजल सेंड करते हैं, फिर इसको आइडिया हो जाता है हाँ अच्छा ऐसा प्रपोजल इसने ऐसा भेजा, मैं भी ऐसा भेजूंगा, मैं भी ऐसा बनाऊंगा। तो लोग वैसे भी करते हैं। ठीक है जी, तकरीबन फाइवर की अच्छी बिची मैंने आपको बता दी है, जो भी चीज़ें हैं इसमें वो सारी आपको बता दी हैं। प्रोफाइल सेटिंग्स में आप चले जाएं अगर। सर ये प्रमोटेड की क्या बता दें थोड़ा। कौन सी ये वाला? अच्छा वही इन्होंने जो न्यू भेजा है, भैया आप हमें पे करें, वो बताया नहीं आगे आपको। गेट डाल टू किक ऑफ योर एड, स्टार्ट नाउ पे अगर आप क्लिक करें। सर ये शो नहीं हो रहा कि किसी किसी को शो होता है ये भाई हमें शो होता है, मतलब जो बताया नहीं था कि किस किस को, लेवल 1 को, लेवल 2 को। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट प्रमोटिंग योर गिग। वी प्री सिलेक्टेड योर क्वालिफाइड गिग। सो अच्छा एक और क्वेश्चन बच्चे ने किया था कि बेस्ट गिग उस पर आपके लिखा आ रहा है। ठीक है, पीछे जरा जाए ना, आगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर जाए, मैं गिग्स पे जाता हूँ अपनी, मेरा दिल है प्रमोशन कर ही दूँ अपनी गिग। ये देखो बेस्ट सेलर लिखा आ रहा है ना, वो शायद किसी ने क्वेश्चन पूछा था। ये देखें चैट में क्वेश्चन है, ये क्या होती है? इसका मतलब है कि मेरी सारी गिग्स में से सर ये जो बेस्ट सेलर लिखा आ रहा है आपके गिग पे, हाँ ये वाली चीज़, ये देखें इसका मेरी सारी गिग्स में से इस गिग पे ज़्यादा ऑर्डर हैं। बस ये बता रहा है कि ये आपकी बेस्ट गिग चली है, बेस्ट गिग है आपकी। तो ये जो है प्रमोटेड गिग्स का, ये मुझे आ रहा है। तो इसको आगे देखो, मैं बता देता हूँ क्या करना है। स्क्रॉल डाउन टू लर्न मोर, आप इसको पढ़ो। हाउ डू यू प्रमोट गिग वर्क? प्रमोट योर बेस्ट परफॉर्मेंस गिग, हाई क्वालिटी गिग्स, एंगेजिंग डिस्क्रिप्शन, एक्स्ट्रा सर्विसेज एंड टॉप रिव्यूज। क्या होता है, आप प्रमोट करते हो अपने गिग को, ये फिर टॉप पे चली जाती है, लोगों को नजर आना शुरू हो जाती है, ज्यादा को पहले पेज पे चली जाती है। फाइवर पैसे लेके ये काम करता है, बट वो उन बंदों को देता है जो नए एक्सपीरियंस वाले बंदे, मतलब जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, उनको आइडिया है कि इन्होंने अच्छा वाला काम किया, ये वो नहीं करेंगे, काम खराब नहीं करेगा। अब नए बंदों को इसलिए नहीं ऑफर करते, पैसे तो नए बंदे लगा लेते हैं, काम शायद उनको आए ना आए। ठीक है, तो पैसे वही लगाएगा जिसको होगा यहाँ मैं लगाता हूँ विन योर, ये $10 $15 लगाएं तो भाई पैसे आ ही जाते हैं वापस अपने, जो होते हैं जितने भी होते हैं ना। तो अगर मुझे लगे तो मैं इसको प्रमोट कर ही दूंगा, मेरा दिल है। तो अभी मैं खुद ही फ्री नहीं हूँ तो नहीं करता इसको, उस वक्त करूँगा जब मुझे ज़रूरत होगी प्रमोट करने की। ठीक है।
अभी ये सोया पड़ा है मेरा एक बायर, $80 मेरे रुके पड़े हैं। मैं इसको सेंड कर दूं, बट थोड़ा काम रहता है डिस्कस करने वाला। ये देखिए मेरी रेटिंग NA आ रही है, ये क्यों? मेरी रेटिंग है ही नहीं, पिछले 60 दिनों तक मैंने काम ही कोई नहीं किया हुआ। ठीक है, अगर मैं आखिरी 60 दिनों तक काम करता तो वो रेटिंग, एक भी ऑर्डर होता तो वो यहाँ पर शो हो रहा होता कितनी रेटिंग चल रही है मेरी। ठीक है, अब फाइवर पे मैंने आपको बता दिया सारा इसका क्या चक्कर है, क्या ये वीडियो भी रिकॉर्ड होगी है। अब आपने ज़रूर इस पे एक्टिव रहना है। न्यूबीज़ के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो नए बंदे हैं